पूज्य स्वामी जी को सादर प्रणाम, पूज्य गुरु माँ को सादर प्रणाम। आप सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय बाबा स्वामी। मैं फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ, ये प्लेटफॉर्म फ़ोटोग्राफ़र का है और मैं धर्मेश शाह हूँ। और ये यहाँ पे टेक्निकल सहूलत के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे भी मेरा टेक्स्ट दिख पाए इसके लिए। तो आप सब मुझे फ़ोटोग्राफ़र मत समझना। शुरुआत करते हैं वर्कशॉप की। आपस एक बार जोर से जय बाबा स्वामी। आप सब कई बार आपने शायद ये वर्कशॉप सुना होगा, किया भी होगा, पर शायद पहली बार पद्धति से ये श्री गुरु शक्ति धाम के सानिध्य में, जीवन गुरु के सानिध्य में होने जा रहा है। ये शायद पहला ही अवसर है कि ये वर्कशॉप गुरु शक्ति धाम के और स्वामी जी के जीवंत गुरु के सानिध्य में ये वर्कशॉप हो रहा है। शायद अलग ही तरह से होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कहीं जगह हुआ है, आप सबने भी अटेंड किया होगा। ध्यान से सुनिए, आप लिख सकते हैं। 2 ब्रेक हो गए क्वेश्चन आंसर के, और बीच में 15 मिनट का वॉशरूम के लिए ब्रेक रखेंगे, क्योंकि एक साथ 3 घंटा बैठना भी कठिन है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पूरा बुद्धि के स्तर का ये वर्कशॉप है, भले साथ में स्वामी जी की एनर्जी भी जुड़ी हो। और 2 ब्रेक हो गए। पहले ब्रेक के पहले हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, और बाद में अंत के पहले एक क्वेश्चन आंसर लेंगे हम लोग। तो 2 सेशन हो गए क्वेश्चन आंसर्स के, जो आपको यहाँ आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मेरा प्रोजेक्शन बंद कर दीजिए आप, जो फोटोग्राफर को। अभी मुझे वहाँ देखना है ना, तो अड़चन आएगी। सबसे पहले जीवन सदगुरु श्री सुखवानंद स्वामी जी को खूब खूब धन्यवाद। उन्होंने जो सूक्ष्म स्तर पे दिया, वही मैं आज आपको स्थूल पे, बुद्धि के स्तर पे, बुद्धि का प्रयोग करके बताने जा रहा हूँ। और कई सारे मास्टर्स, जिसे मैं 2010, 11, 12 स्पीकिंग ट्री में मिल पाया, जो प्लेटफॉर्म था, आध्यात्मिक वेबसाइट पहली बार लॉन्च हुई थी टाइम्स ऑफ इंडिया के सौजन्य से, अभी भी शुरू है, मगर 3 साल तक मैंने खूब काम किया उस पर। कई सारे ब्लॉग्स लिखे। आवाज़ आ रही है बराबर? नहीं आ रही है? आ रही है आवाज़? तो कई सारे ब्लॉग्स लिखे जो अभी भी पब्लिक डोमेन में है। आप टाइप करोगे धर्मेश शाह स्पीकिंग ट्री तो आपको मिल सकते हैं। कई सारे मास्टर्स से बातें भी हुई, तो कई सारा ज्ञान वहाँ से भी प्राप्त हुआ। तो कई सारा बुद्धि का ज्ञान, कई सारा सजीव ज्ञान, तो काफ़ी कुछ इसमें वो मिश्रण करके ये वर्कशॉप को आपको मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। इसके ऑब्जेक्टिव्स, जो हम लक्ष्य कहते हैं कि कुछ ये वर्कशॉप के लक्ष्य है, तो सबसे पहले जीवन समाधि की समझ। शुरुआत में जीवन समाधि से कर रहा हूँ, उसके पीछे भी कारण है। बहुत छोटा टॉपिक है और समझने को बहुत आसान है, इसीलिए हम जीवन समाधि से शुरुआत करेंगे। जीवन समाधि की समझ, और जीवन समाधि कैसे बनती है। हम कई सारी समाधि पे जाते हैं। जीवन समाधि कैसे बनती है, कैसे बननी चाहिए, वो आपको यहाँ बताया जाएगा, शेयर किया जाएगा। जीवन गुरु की ज़रूरत, हम सबको पता है जीवन गुरु की ज़रूरत। ये वर्कशॉप एक्चुअली कहीं जगह पे किया है जहाँ पे कई सारे नॉन साधक आते थे, तो ये बहुत बताना भी ज़रूरी था। शायद आपको लगे कि ये सब कहीं कुछ चीज़ें हमें मालूम है, पर ठीक है, एक थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, जो आप भी अपने प्रचार कार्य में यूज़ कर सकते हो। जीवन गुरु की ज़रूरत, और अनेकों गुरु में से कैसे पहचाने कि स्वयं के लिए खास गुरु कौन सा है, उसकी भी समझ दी जाएगी कि आप कैसे पता चलेगा। कई सारे गुरु को आप संपर्क करते हो, कई सारे गुरु के साथ आपने ज्ञान प्राप्त किया है सानिध्य में, तो कौन सा गुरु आपके लिए सही है, उसकी भी कुछ समझ। और मूर्ति एक चैतन्य का स्रोत कैसे बन सकती है। इतनी करोड़ों मूर्तियाँ अपने देश में होगी, भारतवर्ष में, और इवन पूरी दुनिया में कितने सारे मंदिर है, सब जगह मंदिर है। तो मूर्ति एक चैतन्य का स्रोत कब और कैसे बन सकती है, वो भी बताया जाएगा। और मनुष्य के जीवन में जीवन मूर्तियों का विशेष प्रभाव, क्या उसके ऊपर प्रभाव है, वो भी इसमें बात की जाएगी आगे जाके। और जीवन स्थल की मुलाकात का कार्मिक विश्लेषण, छोटा सा, कि कोई भी जीवन स्थल में जाते हो तभी आप कार्मिक विश्लेषण, कर्म के स्तर पे क्या होता है, वो भी बताया जाएगा। जीवन समाधि से शुरू करते हैं। और जैसे बताया, जीवन समाधि बहुत छोटा टॉपिक है। आपको जहाँ पे भी कुछ भी क्वेश्चन आया तो आप लिख लीजिए, आप कहाँ पे लिख के रख सकते हैं, बाद में एक साथ आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आने ही चाहिए, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप सब बोर हो रहे हो, क्वेश्चन नहीं आया तो आपने कुछ सुना ही नहीं, ऐसा लगेगा। तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछना जब भी मौका मिले, जब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर के सेशन के दरमियान।
आत्म साक्षात्कार के बाद महात्मा के स्थूल शरीर के जीवन दरमियान केवल आत्मा का शरीर रह जाता है। कई सारी बार आपने देखा होगा जो फोटो में, पेंटिंग में या इवन मूवीज़, फिल्मों में कि कोई भी महात्मा जो आत्म साक्षात्कारी है उसके पीछे एक वलय, एक प्रकाश पुंज आता है, तो उसे हम आत्मा का शरीर कह सकते हैं कि उनके पास वो शरीर रह जाता है। बस स्थूल शरीर हमें दिखता है पर स्थूल शरीर का कोई मायना नहीं है स्थूल शरीर का, केवल आत्मा का शरीर रह जाता है जो उसके पीछे सर का प्रकाश जो हर एक जगह पे दिखाया गया है। आप कोई भी जगह पे दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, इवन मूर्तियों में, इवन पेंटिंग में, सब में वो कुछ गोलाकार दिखाया गया है। तो सचमुच तभी सबको दिखता होगा, इसीलिए दिखाते हैं कि वो उनके आत्मा की ऊर्जा का शरीर है। मृत्यु के पश्चात या आत्मा का शरीर इस धरती को छोड़ देता है, फिर कभी न लौटने को। अगर आत्मा का शरीर प्राप्त हो गया, अगर आत्मा का स्तर प्राप्त हो गया, तो आत्मा का शरीर जो आप देखते हैं, आत्मिक शरीर, वो कभी ये धरती पे लौट के नहीं आता है। वो शरीर छोड़ देता है, देह छोड़ के वो आगे निकल जाता है उसमें अपनी यात्रा के लिए। जैसे हम देख रहे हैं ये प्रकाश पुंज, आप सब देख सकते हो हर एक फोटो में, सबने देखा होगा, हर एक फोटो, हर एक मूर्तियाँ, सब में कोई ना कोई प्रकार ये प्रकाश का वलय जरूर दिखाते हैं। वो एक्चुअली वो आत्मा का शरीर था, लोगों को दिखता था। तभी के जो भी लोग थे, मनुष्य थे, वो भी पहुँचे हुए थे, वो भी आध्यात्मिक स्तर पे काफ़ी उत्क्रांति किए हुए थे। तो उन्हें भी अपनी नेकेड आइज से, अपनी आंखों से वो शरीर दिख पाता था। जो अभी हम तरसते स्वामी जी का ऑरा देखने को, क्योंकि हमारी स्थिति नहीं है तो हम देख नहीं पाते। तभी वो युग होगा कि हर एक मनुष्य ने कुछ न कुछ उत्क्रांति की होगी, तो वो अपनी नेकेड आई से वो शरीर देख पा रहा होगा, आत्मा का शरीर। इसीलिए वो सब लोगों ने ये बेखौफ पेंटिंग किया है, बेखौफ उसका जिक्र किया है। इसीलिए हर एक फोटो में आप पाओगे, हर एक मूर्तियों में पाओगे आप। बाकी समान नहीं होता, इंडिया में भी, भारत में भी ऐसा कि आपको कहाँ पे भी, इंडोनेशिया में जाओ, चाइना में जाओ, हर एक जगह कोई भी कोने में, इजराइल में जाओ, हर एक जगह ऐसे ही दिखाया जाएगा। हर एक जगह वो जेसस के पीछे, सबके पीछे वो दिखाया जाएगा। तो यही कारण है कि वो सब ने देखा होगा, इसीलिए समानता आई वो प्रकाश पुंज की कि वो आत्मा का शरीर, सब लोग उसको देख सकते थे। अगर आत्मा का शरीर नहीं है हमारे पास, जैसे हम लोगों के पास, हम अपने अहंकार से जीते हैं, हमारे पास हमारा मैं मौजूद है, अहंकार मौजूद है, सबके पास अहंकार मौजूद है। कुछ महात्माओं को छोड़ के इस पृथ्वी पे तो सबके पास नीचे के स्तर के शरीर होते हैं। आप बोलोगे आत्मा का शरीर नहीं है तो क्या, तो नीचे के शरीर होते हैं, जो सूक्ष्म शरीर नीचे भी है। कई सारे शरीर है, 7 चक्र 7 शरीर हो सकते हैं। तो नीचे के शरीर जो बहुत ही आप पहचानते हो, एक तो स्थूल शरीर है जो दिखता है, वो भावों का शरीर कह सकते हो, फिर वो विचारों का शरीर कह सकते हो, कल्पनाओं का, इमेजिनेशन का शरीर कह सकते हो। ऐसे कई सारे शरीर अस्तित्व में आते हैं। जैसे हम ओरा कह सकते हैं, बहुत आसान शब्द में, हमारा एनर्जी फील्ड कह सकते हैं, ओरा कह सकते हैं। बट हमारे शरीर को छू के जो सबसे शरीर है वो भावों का शरीर है, बाद में विचारों का शरीर है और बाद में कल्पनाओं का शरीर। वो नीचे के स्तर का, जिसे इंग्लिश में लोअर सटल बॉडीज़ कहते हैं, सूक्ष्म शरीर है। अगर आत्मा आप नहीं पाए हो तो हम सब ये शरीर लेके घूमते हैं, हमारे स्थूल के साथ हमारे पास ये सारे शरीर उपलब्ध है जो हमेशा लेके हम घूमते हैं। और जब भी वो नीचे के स्तर के शरीर गिर जाएंगे, जब भी वो सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाएंगे, तभी वो आत्मा के शरीर का जन्म होता है। कभी दोनों एक साथ साथ नहीं हो पाते। या अहंकार के शरीर रहेगा, यानी कई सारे सूक्ष्म शरीरों का मिश्रण, या आत्मा का शरीर रहेगा, वो दोनों कभी एक साथ नहीं हो पाते। जैसे आप अगर शरीर के भावों से उठ ही गए तो सारे नीचे के शरीर का नाश हो जाएगा और आप आत्मा का शरीर प्राप्त कर सकते हो, जिसे हम ओरा ऑफ एनलाइटन बीइंग, जो आत्मा साक्षात्कारी का ओरा कह सकते हैं, उसका आभा मंडल कह सकते हैं, जो उसके सिर के पीछे हम दिखाते हैं सिंबॉलिकली। और शायद वहीं हम सबको भी दिखेगा, जब भी हम देख पाएंगे तभी। कोई भी आत्मा साक्षात्कारी अपने जीवन काल में आत्मा को प्राप्त कर लेता है, आत्मा की ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, तो आत्मा की ऊर्जा, आत्मा का चैतन्य, वो उसकी हड्डियों में बसना शुरू हो जाता है। हड्डी सालों भर टिकती है। अगर आप किसी को पूछोगे, साइंटिस्ट को, फिजिसिस्ट को, वो 500 साल, 800 साल, 700 साल हड्डियाँ नाश नहीं होती, हड्डियाँ रह जाती है। तो हड्डियों में ये चैतन्य भी रह जाता है। और जितने साल और हड्डियों में ग्रहण करने की क्षमता है,
तो जब भी आत्मा का ऊर्जा प्राप्त होने के बाद वो आत्मा का चैतन्य वो महात्मा के हड्डियों में बसना भी शुरू हो जाता है। अगर आपको याद हो तो साईं बाबा ने भी कहा था कि आपने पढ़ा होगा कि मेरी हड्डियाँ बात करेगी आपसे, माई बोन्स विल स्पीक। आप जब भी समाधि के पास जाओगे तो यही कारण था कि उनकी हड्डियों में ऊर्जा थी। वो भी नहीं, कोई भी आत्मा साक्षात्कारी की हड्डियों में ऊर्जा बसना, न केवल हड्डियाँ, कोई कोई चीज़ें जिसमें वो ऊर्जा बसना शुरू हो जाती है, जैसे बाल, नाखून, दांत, वो सब में वो ऊर्जा बसना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। आत्म साक्षात्कारी के शारीरिक मृत्यु के बाद देह को आत्मा के चैतन्य की ऊर्जा बिगड़ने नहीं देती है और यह देह जीवन सा ही लगता है। पहले के ज़माने में यही मापदंड था कि ये जो मृत्यु हो चुका है वो महात्मा पहुंचा हुआ था कि नहीं, वो आत्मा प्राप्त किया हुआ था कि नहीं, वो आत्म साक्षात्कारी था कि नहीं। उसके मृत्यु के बाद कुछ लोग उसके बॉडी को ऐसे ही रखते थे कांच की पेटी में, कहीं महीनों तक, साल तक देखते थे कि वो बिगड़ा के नहीं। अगर नहीं बिगड़ा तो महात्मा था। कहीं संतों के शरीर को ऐसे लिख के जाते थे संत महात्मा कि 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप शरीर निकालना बाहर, और अगर आपका ठीक लगा तो आप मान सकते हो, और बाद में आप मुझे जो भी आप मेरे से जुड़ जाना, तो आपको जो भी अने समस्या है, जो भी वो कार्य किए थे अपने जीवन काल दरमियान, वो उनसे पूरा हो सकता है, उनके जो मृत शरीर के द्वारा भी। तो ये उसके पहले का मापदंड था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है बात, तो मैं भी सोनाली से कहूँगा कि कुछ बातें बताए, आप गूगल कर सकते हो वर्कशॉप के बाद या कभी भी 3 दिन के बाद। ये कहीं सारे आप टाइप करोगे इनकरप्टिबल बॉडीज़, इनकरप्टिबल, जो कभी उसका विनाश न हो, तो आपको कहीं सारे आर्टिकल दिखेंगे, कहीं सारे न्यूज़पेपर के, कहीं सारे स्पिरिचुअल साइट्स के, कि सचमुच ये हकीकत है। तो आपको कुछ ऐसे दाखले देगी कि जो अभी भी ऐसी बॉडीज़ हयात है। आप जाके देख सकते हो, जो अभी शोकेस में, पेटी में, कांच की पेटी में या कहाँ पे रखी होगी सालों से, यानी कहीं सारे सालों से। यही मापदंड था एक ज़माने में कि वो शरीर कभी बिगड़ना नहीं चाहिए मृत्यु के पश्चात। जय बाबा स्वामी। तो जैसे बताया, कई ऐसे चढ़ जाओ, क्षमा कीजिए। तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कई ऐसे दाखले हैं कि जिसमें इनकरप्टेबल यानी उनके जो महात्मा के शरीर है वो वैसे के वैसे कई सालों नहीं पर कई सदियों तक पाए गए हैं। तो उसमें से एक है सेंट कैथरीन ऑफ बोलोना। इटाली में एक बोलोना करके जगह है, और वहाँ पर एक नन थी, और वो बहुत ही आध्यात्मिक थी, बहुत ही शुद्ध थी, और बहुत लोगों को मदद करती थी। तो उन्होंने फेरारी में पहले उनका चर्च था, और उनके अच्छे काम के कारण बड़े शहर बोलोना में उनको बुलाया गया। बोलोना में उन्होंने एक पुअर क्लेयर करके एक चर्च की स्थापना की, और उस चर्च में अपना पूरा जीवन बिताया। उस समुदाय का ये प्रथा थी उस समुदाय में कि अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनको बिना कॉफिन के यानी सीधे ही ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो 1463 में उन्होंने देह त्याग किया और उनका शरीर है उसको ज़मीन में गाड़ दिया गया। और कुछ दिनों के बाद उस एरिया में खुशबू फैलना शुरू हो गई, और वो खुशबू बढ़ती गई तो लोगों को उत्सुकता हुई कि ये क्यों हो रहा है। तो उनका जो शरीर था उसको ऊपर लाया गया। तभी उन्होंने पाया कि वो ऐसी ही स्थिति में है जैसे जीवंत थे। तो उस चर्च में उनको बिठाया गया, और ये 1463 की बात है, तो लगभग 700 साल हो गए। आज भी बोलोना के पुअर क्लेयर कैथीड्रल में वो बैठे हुए, उनके हम दर्शन कर सकते हैं। और जो कहते हैं कि जो लोग वहाँ आते हैं तो उनकी कई बीमारियाँ वो ठीक कर देती हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल है, वो हमारे भारत का ही है। जैसे हम सब जानते हैं गोवा में हमारा समर्पण आश्रम है, तो गोवा में ही एक बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस करके चर्च है, और इस चर्च में सेंट फ्रांसिस की बॉडी रखी हुई है, सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। और वो सेंट फ्रांसिस जेवियर हैं, उन्होंने इंडिया में बहुत सारा मिशनरी काम किया, बहुत सारे लोगों की हेल्प की, और उन्होंने जो धर्म का है बहुत प्रचार किया।
उसके बाद में उनको बताया गया कि आप चाइना चले जाइए और वहाँ जाकर प्रचार कीजिए। तो चाइना जाने के लिए वो निकले, लेकिन उस समय जो सफ़र था वो बहुत लंबा होता था और बाय सी यानी दरिया के मार्ग से होता था। तो 3 महीने के बाद चाइना पहुंचते हुए ही उनका जो शिप है उस पर ही देहांत हो गया। तो उनकी इच्छा थी कि मुझे वापस इंडिया लाया जाए और मेरा जो शरीर है वो इंडिया में मेरा बरियल हो। तो उनको इंडिया वापस लाने के लिए वो कॉफ़िन में बंद किया और वो कॉफ़िन को फिर से शिप से इंडिया भेजा। तो तकरीबन 3 या 4 महीने उसको लग गए पहुँचते पहुँचते। और जब इंडिया गोवा पहुँचे तो पाया गया कि उनका वैसे के वैसे ही उनका बॉडी है और जो नेल्स है, नाखून और बाल है, वो थोड़े थोड़े बढ़ रहे थे। तो उनको भी चर्च में कांच की पेटी में रखा गया और हर 10 साल में उनकी वहाँ पर यात्रा निकलती है। 2004 में हुई थी और अभी 2024 में अगली उनकी यात्रा होगी। तो कभी गोवा जाएं तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में उनके भी दर्शन कर सकते हैं। ये दोनों जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसके उदाहरण है, क्योंकि उनके धर्म में ऐसी प्रथा है कि उनको जो शरीर है उसको गाड़ते हैं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। और एक जो है वो बुद्धिस्ट लामा की बात है। रशिया में बुरियाट प्रोविंस है साइबेरिया के पास, वहाँ पे एक दाशी दोर्जी इटिग्लो करके एक संत थे, एक लामा थे। और एक यंग काफ़ी छोटी उम्र में उन्होंने अपने शिष्यों को जमा किया और बताया कि अब मैं समाधि लेने जा रहा हूँ और 30 साल के बाद आप मेरे शरीर को बाहर लेकर आना। और उन्होंने लोटस पोजीशन यानी जो मुद्रा होती है ध्यान मुद्रा, उसमें उन्होंने समाधि ले ली और उनको वैसे ही जो ध्यान मुद्रा है उसी में उनको गाड़ दिया गया। 1927 की, ये अभी रिसेंट बात है, 1927 की है। 30 साल के बाद जैसे उन्होंने बताया था 1957 में बाहर लाया गया तो पाया कि उनका शरीर भी बिल्कुल वैसा का वैसा है। उनके जो टिश्यूज़ है वो सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, यानी वो हाथ पैर अगर हिलाए किसी ने तो हिल सकते हैं। तो तभी रशिया में ऐसा माहौल नहीं था कि धर्म का ज़्यादा प्रचार कर पाए, तो उनको फिर से गाड़ दिया गया और 2002 में बाहर लाया। तभी भी पाया गया कि वो ऐसे क्या ऐसे ही हैं, उनका जो शरीर है वो अभी भी फ्लेक्सिबल है और उनको कलर वगैरह बिल्कुल उसके बॉडी का बिगड़ा नहीं है। तो उनको साइबेरिया में बुरियाट प्रोविंस में उनके जो इटिग्लो करके एक जगह है, उनकी मोनास्ट्री है, वहाँ पर उनको स्थापना करके रखा गया है। तो उनके दर्शन भी लोग, बहुत बुद्धिस्ट लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल इसलिए देने पड़े, ये प्रयोग बुद्धि का है। ये बुद्धि आपके विश्वास को साथ देनी चाहिए, इसलिए जो ये आत्मा के शरीर की बात हो रही है वो समझाने के लिए ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे आप एक्चुअली ये सब मानने लगोगे जो ये बता रहा हूँ। क्योंकि मानोगे तो ही आपको कुछ विश्वास का एक जन्म होगा, एक नए से विश्वास का। क्योंकि अभी हम भी आखिरी में ये बात करेंगे जीवन स्थलों की, जो हमारे जीवन स्थल है अपने। तो ये आज बात होगी पूरे जीवन स्थलों की। शुरुआत हो रही है जीवन समाधि से। अगर आत्म साक्षात्कारी महात्मा अपने कार्य को, हर एक महात्मा अपने जीवन काल दरमियान कोई ना कोई कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं, कोई कार्य हाथ में ले लेते हैं, कोई भी महात्मा हो। क्योंकि वो एक बार आत्मा प्राप्त होने के बाद कोई स्वार्थ तो रहता नहीं है, तो निस्वार्थ भाव से वो कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो अगर वो चाहे कि ये कार्यकाल बहुत छोटा सा है और कोई थोड़े लंबे से कार्यकाल के लिए उन्हें वही कार्य शुरू रखना है, वो कार्य को आगे ले जाना है, तो वो चाहे तो वो ऐसा कर सकते हैं। और वो ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी, दिव्य शक्ति भी उन्हें पूरी तरह मदद करती है। अगर वो चाहे तो वो ज़रूर से इसे अपने कार्यों को आगे रख सकते हैं अपने शरीर के मृत्यु के पश्चात। वो पहले से ऐसा चला आ रहा है और ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसे हमेशा मदद करती है। उनका कार्य कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई गुरु, कोई महात्मा वो चाहते हैं कि कोई किसी का शारीरिक दर्द दूर हो, कि वहाँ पे जाए तो कोई शरीर के रोग, कई बार आप पढ़ते हो ना कि किसको ये था,
ये रोग की बीमारी थी वो चली गई, उसको ये कुछ भी कोई भी रोग हो छोटे मोटे, वो वहाँ जाते हैं तो उसके रोग चले जाते हैं। तो वो एक्चुअली वो उनकी इच्छा थी, वो अभी भी आगे बढ़ रही है। आने वाले लोगों का शारीरिक दर्द दूर करना, उसके बाद किसकी इच्छा हो सकती है कि समस्या को हल करना। वो तो आपने कई बार सुना होगा इच्छा पूर्ति, कि वहाँ जाते ही सब संसार की इच्छाएं आप पूरी कर सकते हो, जो भी आपके शारीरिक स्तर की इच्छाएं है। आने वाले लोगों को मानसिक शांति देनी, कई लोग शांति और सुकून के लिए जाते थे और महात्मा भी उसके लिए ही कार्यरत थे कि ये पूरे गांव में शांति फैल जाए, काफ़ी लोग आराम से रहे, बंधुत्व के भाव से रहे, तो फिर वो वही भाव से वही कार्य उनका आगे बढ़ता है। और आने वाले लोगों को स्वयं के आत्मा की झलक दिखाना, ऐसा भी कार्य हो सकता है कि वो ऐसी भी उनका कार्य हो, पूरे जीवन दरमियान वही कार्यकाल के दरमियान वही कार्य किया हो कि सबको आत्मा की झलक दिखाई हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो भी वहाँ जाए उसे आत्मा की झलक दिखे, यानी वो महात्मा अपने देह छोड़ने के बाद भी ये कार्य शुरू रख सकते हैं। अपने इस कार्य को आगे ले जाने के लिए ऐसे आत्मा साक्षात्कारी महात्मा की प्रथम पसंद होगी जीवन समाधि। बहुत आसान है, इसीलिए जीवन समाधि बनाना, जीवन समाधि को उत्पन्न करना काफ़ी आसान है, इसीलिए प्रथम पसंद होगी जीवन समाधि। इसलिए कहीं सारी है जो भी उसने बताई। और क्यों कैथलिक और क्रिश्चियन के ज़्यादा एग्जाम्पल्स है, क्योंकि वो लोग के वहाँ तो ये मापदंड था कि इसको सेंटहुड दिया जाए कि नहीं, उसका शरीर बराबर है कि नहीं, वो है तो उसको सेंटहुड वो किताब दिया जाता था। इसलिए आपको कई सारे दाखले उसके मिलेंगे। बाकी सब धर्म में भी है, बाकी सब में आपको इतने कम मिलेंगे जितने आपको क्रिश्चियन में मिल सकते हैं। और अपनी इच्छा जो अपने निस्वार्थ कार्य के लिए है उसे ब्रह्मांड तक पहुंचाकर वो जीवन समाधि के निर्माण में लग जाते हैं। वही जीवन समाधि के निर्माण में स्वयं लग जाते हैं कि कैसे उसको बनानी है। अपने आत्मा के शरीर को अपने शरीर के, अपने देह के मृत्यु के दरमियान अलग करके उसे वे आत्मालोक गुरु लोक में स्थापित करते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक आपको डायग्राम दिखाऊंगा क्योंकि इसका ये बेस है, हर एक जगह पे आएगा, आगे जीवन मूर्ति में भी आएगा। तो अपने आत्मा के शरीर को जो आपको दिखाया था प्रकाश पुंज है, अपने जब भी वो मृत्यु, देह के मृत्यु के पश्चात उसे वो आत्मालोक में स्थित करते हैं, गुरु लोक में स्थित करते हैं। और अपने इस स्थूल शरीर से उस आत्मिक शरीर का कनेक्शन निर्माण करते हैं। और वो अपने स्थूल शरीर जो देह मृत्यु हो चुकी है उसको वो ये आत्मलोक से, आत्मा शरीर से वो कनेक्ट करते हैं। क्यों जरूरी होना, नहीं तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी ना, इसीलिए बताता हूँ मैं आपको। उनके आत्मिक शरीर को ब्रह्मांड की ऊर्जा प्राप्त होती रहती है क्योंकि पूरे गुरुलोक का कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ किया होता है। अस्तित्व का नैसर्गिक उत्क्रांति नियम, आत्मालोक, आत्मलोक के बाद ब्रह्मांड और उसके बाद आप कह सकते हो निर्वाण ऐसे। बट आत्मलोक का कनेक्शन ब्रह्मांड से हुआ ही है क्योंकि उसका आत्मा के बाद वो ब्रह्मांड में वो आत्मा विलय हो जाती है। आत्मलोक में स्थित होने के बाद वो आत्मा ब्रह्मांड में विलय हो जाती है। जो ब्रह्मांड कहते हैं, जो आपको पता है अहम ब्रह्मछि, सब कुछ ब्रह्मांड है, सब कुछ ब्रह्मांड का चैतन्य है, विश्व चैतन्य है। आत्मिक शरीर की ऊर्जा उनके स्थूल शरीर की हड्डियों को प्राप्त होती रहती है एक पूर्व निर्धारित समय के लिए, और वही आत्मिक शरीर की ऊर्जा उनके हड्डियों को प्राप्त होती रहती है एक पूर्व निर्धारित समय के लिए। और इस आत्मिक चैतन्य का प्रभाव उन सब पे पड़ता है जो उस जीवन समाधि की मुलाकात लेते हैं। इसे जीवन समाधि कहते हैं। जैसे बताया मैंने आपको, ऊपर ब्रह्मांड जो आप देखते हो, जैसे हम कॉस्मोस कह सकते हैं, जैसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, अस्तित्व कह सकते हो आप। तो जो ये बताया गुरुलोक, सब आत्माएं आपको दिख रही है जो ऑरेंज कलर में, वो आत्मलोक है जहाँ पे ऐसे कई सारी आत्मा कार्यरत है। कुछ काल के लिए वो आत्मा का शरीर वहाँ पे स्थित होता है और आपने देखा होगा उसका कनेक्शन वो समाधि के साथ है। तो अभी आपके समझ में आ रहा होगा कि वो एनर्जी कहाँ से आती है। सिर्फ कोई भी एनर्जी का नियम है, ऊर्जा कितनी भी हो कभी ना कभी समाप्त होती है। अगर एक कोई भी आप सोर्स को रख दो ऊर्जा के, अगर किसी ने ऊर्जा को लेना चालू किया तो ये ऊर्जा भी खत्म होना शुरू हो जाएगी। वो तो ऐसा नियम है कि वो हर एक जगह पे, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, स्पिरिचुअलिटी में है, मेडिकल साइंस में, सब जगह पे ये है कि ऊर्जा ऐसे ही बिहेव करती है, ऐसे ही बर्ताव करती है कि ऊर्जा स्खलित होती है तो ऊर्जा खत्म होती है। तो ऊर्जा का सोर्स चाहिए। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि वो क्यों जीवन समाधि बनाई और जीवन समाधि बना के पूरी सर्किट क्यों खत्म हुई। यानी जीवन समाधि की सर्किट आप देखोगे तो आत्मलोक से जुड़ी हुई है। एक जो बोलते ना, एक उनकी एक साइकिक एक उसको वो दे देते एक पाथ कि उसको कंटिन्यूस ऊर्जा मिलती रहे देह छोड़ने के दरमियान, और बाद में वो आत्मलोक ब्रह्मांड से कनेक्टेड ही है। हर कई सारी आत्मा कार्यरत है, कई सारे जीवन समाधियाँ हैं, न केवल भारतवर्ष में, कई जगह पे।
तो ये सब कार्यरत है। तो उसको ऊर्जा ब्रह्मांड से मिलती आती है, क्योंकि वो आत्मा वापस कभी जमीन पे नहीं आती है, धरती पे नहीं आती है, फिर वो ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी। तो ये पूरी सर्किट के कारण वो समाधि जीवंत बनती है। कोई भी देह के मृत्यु के बाद उसको आप गाड़ के रख दो, समाधि का नाम दे दो, उसमें कोई ऊर्जा नहीं रहती है। और रहेगी तो भी कब तक रहेगी? चलो महात्मा भी थे, अगर उनकी इच्छा ही नहीं थी कि समाधि बने जीवन, तो उसकी जो एनर्जी कहाँ से आएगी? आपको ये पता है कि एक हड्डी में एक एनर्जी है, कभी ना कभी तो समाप्त हो जाएगी। 1 साल 2 साल 3 साल इतने लोग आते हैं, इतने लोग आक्रमण करते हैं वहाँ पे ऊर्जा लेने के लिए, तो वो सोर्स तो लिमिटेड है ना। तो ये अनलिमिटेड सोर्स का जब भी सेटिंग करते हैं तभी उसे हम जीवंतता देते हैं कुछ सालों के लिए। जो सालों के लिए उन्होंने सोचा होगा कि वो अपने कार्य को आगे बढ़ाए, तो वो जीवन समाधि बहुत आसान है बनानी, क्योंकि उनके लिए उनको कुछ और करना नहीं पड़ता है। अपने मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के पहले सब कुछ वो सेटिंग करके जाते हैं अपने शिष्यों को बता के, और ऐसे जीवन समाधि का निर्माण होता है। ऐसे कई सारे जीवन समाधि स्थल हमारे भारत खंड में मौजूद है। कुछ नाम बताऊंगा जो मैं जानता हूं और मैं मानता हूं, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं। और आनंदी संत ज्ञानेश्वर जीवन समाधि है, उन्होंने भी बाकायदा उसकी इच्छा से जीवन समाधि जीते जी ली थी। उनके मृत्यु के पश्चात नहीं हुआ था, वो घटना घटित हुई थी उनके जीते जी, जब ये उसमें चले गए, भूगर्भ में चले गए। और शिरडी श्री साई बाबा जो उन्होंने समाधि बनाई थी, वो तो बोल के गए थे कि मेरी हड्डियाँ आपसे बात करेगी, आप आओ। और इसीलिए आप देखोगे कि अभी वहाँ पे ऑलमोस्ट डेली कितने 50-60 हज़ार के फुटस्टेप्स है वहाँ पे। हमारी भी 2 शिविर हो चुकी है यहाँ पे स्वामी जी की। मंत्रालयम श्री राघवेंद्र स्वामी आपने सुना होगा, तो वहाँ पे भी है जीवन समाधि, बहुत पावरफुल जीवन समाधि है। और जैसे जैसे वो कार्यकाल नज़दीक आएगा तो आप देखो कि वो समाधि को काफ़ी विघ्न आना शुरू हो जाते, काफ़ी विघ्न आते। राघवेंद्र स्वामी के वहाँ भी काफ़ी पानी पहुँच गया था, काफ़ी वहाँ समाधि के नीचे तक। जैसे वो उनका भी कार्यकाल 800 साल का लिख के गए। वो ये पता नहीं है क्यों 800 साल का क्या चक्कर है एक गुरु साइकिल में, बट कहीं सब ये सब कुछ 800 साल का ही। अभी कोई एक फ्रांस में भी कोई तो जीवन स्थल पे बहुत बड़ी आग लगी, और वो जो भी वहाँ पे जीवंतता थी वो खत्म हो गई। वो नाम तो मैं भूल गया, शायद सोनाली बता पाया तो। एक फ्रांस में बहुत बड़ा चर्च कैथेड्रल था, वो कैथेड्रल, और उसमें वो आग लगी थी और वो भस्मीभूत हो गया। काफ़ी जो उसकी जो काफ़ी बॉडीज़ रखी थी वो चली गई। वो भी 800 साल के बाद हुई, बराबर 800 साल के बाद वो घटना घटित हुई। और अब तो नोट्रेडम आप गूगल में टाइप कर सकते हो। ये घटना 2 साल पहले की है, जब भी मेरे वर्कशॉप चल रहे थे। और स्वामी जी को मैंने जब पूछा भी था क्वेश्चन ये, क्योंकि ये वर्कशॉप के आधार पे था, तो उसने कहा कि सचमुच ये 800 साल हो गए, तो ये भी एनर्जी वहाँ से छूट रही है। यानी ये कहीं जगह पे ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं खाली इंडिया में है। बट ये सचमुच ये साइंस, जो ये स्पिरिचुअल साइंस कब का ये चल रहा है, जिसे हम कह सकते हैं आध्यात्मिक इंजीनियरिंग। समाधि बहुत आसान माध्यम है, समाधि रख के जाना, क्योंकि उसमें कोई और ज़्यादा क्रिया है उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बहुत आसान है ये। नोट्रेडम आप गूगल में जरूर टाइप करना, अभी की घटना है। जैसे वो घटना घटित हुई, मैंने स्वामी जी को प्रश्न पूछा और स्वामी जी ने फटाक से आंसर दिया कि वो चली गई, एनर्जी थी वो चली गई। 800 साल हो गए, उसका कार्यकाल खत्म हो गया। तो 800 साल होते ही वो उसका विनाश शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बाद में वो उसमें एनर्जी नहीं है, तो वो वहाँ रह के वो जगह का भी कोई मतलब नहीं है, वो जगह जीवंत रह ही नहीं पाएगी। वो जगह की जीवंतता जब तक है जब तक वो महात्मा की इच्छा थी वहाँ कार्यरत रहने की। ऐसे जीवन स्थल पर हर मनुष्य को जरूर जाना चाहिए, अपने लंबे अरसे से चले आ रहे बुरे कार्मिक साइकिल को जल्द से तोड़ने के लिए। खूब बुरी घटनाएं घटित हो रही है आपके जीवन में। मैं सांसारिक स्तर की बात कर रहा हूँ, मैं कोई आध्यात्मिक स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी आपको लग रहा है कि आप खड्डे में गिरे हो, खड्डा बड़ा हो रहा है और भी खड्डे आ रहे हैं बीच में, तो ज़रूर से ऐसे कोई जीवन स्थल पे जाओ। कुछ मत करो, वहाँ जाओ, खाली बैठो, तो भी एक बहुत अच्छी घटना वहाँ घटित हो सकती है। अगर कोई भी इच्छा के बिना भी आप ऐसे जीवन स्थल पर चले गए तो इच्छा मुक्त अवस्था भी लंबे समय के लिए प्राप्त हो सकती है। आप जाओ, खाली कोई भी जीवन स्थल पर जाओगे, जब भी आप आओगे, और ऐसा मत सोचो कि वो एक ही दिन में चमत्कार होगा। वो कुछ घटनाएं घटित होती है जो आगे जाके बताऊंगा कार्मिक विश्लेषण में। वो आपको परिस्थितियां आपकी सुधरना शुरू हो जाएगी, ये हकीकत है, क्योंकि ये जीवन स्थल की एक ये खास भूमिका है, इसीलिए जीवन स्थल को बनाया जाता है। समझ में आ रही है बातें थोड़ी बहुत? प्रश्न जरूर लेके, और सो मत जाना, ऐसी मैं विनती करता हूँ। थोड़ा भारी भी लगेगा बट बहुत ज़रूरी है, काफ़ी सीरियस ये सब्जेक्ट भी है, काफ़ी मेरे दिल से भी करीब है, मेरे आत्मा से भी करीब है।
अभी जीवन गुरु की बात करेंगे, जो आपको थोड़ी आसान भी लगेगी समझना, ये बताना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद हम लेंगे जीवन मूर्ति। अगर जीवन गुरु को समझ पाए, जीवन गुरु क्या है, जीवन गुरु होना चाहिए कि नहीं, वापस कह रहा हूँ, ये वर्कशॉप केवल साधक के लिए नहीं थे, ये वर्कशॉप नॉन साधक भी ज़्यादा अटेंड करते थे। 50-50 का रेशियो था सब जगह, मेरे को याद आ रहा है, 40% नॉन साधक भी आते थे, तो उनके लिए भी ये वर्कशॉप था। तो उनको भी ये समझ में आना जरूरी था कि जीवन गुरु की आवश्यकता है कि नहीं है। और बाद में जीवन गुरु को समझ पाए तो बाद में हम जीवन मूर्ति की बात करेंगे। जीवन मूर्ति की बात के बाद हम हमारे श्री गुरु शक्ति धामों की बात करेंगे, और उसके बाद हम कुछ थोड़ी सी मौड़ी की बात करेंगे। और तो थोड़ा 3 घंटे का समय मांगा है मैंने, आप समझ सकते हो मैंने 3 घंटे का समय क्यों मांगा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक्स है, लंबे टॉपिक्स है। क्या आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, यह विवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। जब भी आप कोई बुद्धिवादी के पास जाओगे, गुरु आपको चाहिए, आध्यात्मिक गुरु तो हंस देगा, मैं गुरु को नहीं मानता। ऐसे ही आपको पहले, आप भी ऐसे ही होगे शायद, क्योंकि आप सब भी तो कहीं, आप भी बुद्धिवादी हो सब, भले अभी आप में भाव आ गया है, बट पहले तो बुद्धिवादी थे और अभी भी हो। अभी आप भाव प्रधान बन गए हो, अलग बात है। ज़्यादा करके बुद्धिवादी का जवाब कितनी भी चर्चा करने के बाद भी नकारात्मक होगा। क्या हम बचपन में उससे, मैं पूछता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, मैं उसको पूछता हूँ, आपको भी पूछता हूँ, आप भी उसको पूछ सकते हो, क्या बचपन में शिक्षक की जरूरत थी, नहीं थी, पूछ सकते हो। क्या हम खुशी खुशी ट्यूशन को जाते थे, क्या कॉलेज में प्रोफेसर को हम नहीं स्वीकारते थे, कोचिंग क्लास में क्या ढेर सारे पैसे हम नहीं देते थे, क्या नहीं दे रहे। इन सारे शिक्षक, टीचर, प्रोफेसर, गाइड को हम क्यों खुशी खुशी स्वीकार करते थे, एक उसमें बात थी। इन सबसे हम हमारे ईगो, अहंकार को काफ़ी पुष्टि देते थे और हमारी अलग पहचान बनती थी। हमारा पूरे प्रयास बचपन से अब तक का, हमारी एक पहचान, हमारे विजिटिंग कार्ड, हमारा ये बायोग्राफी मेरी, ये सब क्यों है, हमारी पहचान बनानी पड़ती है। इस संसार में सबको बनानी पड़ती है, एक आइडेंटिटी, एक अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ती है। पर्सनालिटी बच्चे को भी डेवलप करनी पड़ती है। तो बच्चे के बचपन से ये शुरू हो रहा है कि वो एक अहंकार की पुष्टि होनी चाहिए, अहंकार की बुद्धि होनी चाहिए, तो ही वो संसार में जी पाएगा। उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जीने के लिए अहंकार की अति आवश्यकता है शुरुआत में, बाद में भले उसकी छोड़ने की नौबत आती है, बट उसके बिना आप संसार में जी नहीं सकते हो, क्योंकि अहंकार ही सब कुछ है। बुद्धि, ज्ञान जो हम बाहर से लेते हैं, आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, कोर्स जो भी हम करते हैं, अहंकार की विभिन्न हिस्सा है। हमारी पर्सनालिटी को बढ़ाया, इसके लिए हम ये पैसा देते हैं। आइडेंटिटी को बढ़ाया, पर्सनालिटी को बढ़ाया। संसार में आगे बढ़ने के लिए इसे बहुत ज़रूरत है। अहंकार ईगो की आवश्यकता पड़ेगी, और ये एक आवश्यकता भी है। जैसे आप भी समझते हो, आप भी अपने बच्चों को काफ़ी पैसे देके रखते होगे, काफ़ी आइडेंटिटी दी होगी, पढ़ाया लिखाया, और आप भी उसके विजिटिंग कार्ड, आप उसको बोलोगे मैं लड़का ये करता है, ये पोस्ट पे, ये सब आइडेंटिटी है, वो अहंकार की चेष्टा है। इनसे अलग अलग विषय में प्राप्त किए गए ज्ञान से हमारी खूब मदद की इस संसार में आगे आने के लिए, और हमने इस बहुत कठिनाई परिश्रम करके प्राप्त किया। और ये सब प्रोफेसर, टीचर, सब ने बहुत कुछ प्राप्त किया, बहुत पैसे देके, और हमें उसकी आवश्यकता भी थी, और बहुत मुश्किल से प्राप्त किया। काफ़ी कॉम्पिटिटिव उसमें दुनिया में हमने प्राप्त किया। अभी आध्यात्मिक गुरु की हम बात करते हैं, तो आध्यात्मिक गुरु क्या करेंगे, वो एक ही बात करते, इतनी मुश्किल से बढ़े हुए अहंकार को कम करने की कोशिश करेंगे। जो हमने इतने पैसे खर्च करके, इतने सालों मेहनत करके एक बड़ी पोस्ट ली, कंपनी, डायरेक्टर, ये वो, मैनेजर, बिजनेसमैन, डांसर, जो भी करो आप। आज मेरी भी तो बायोग्राफी पढ़ी गई थी ना, मांगी तो मैंने दे दी, बनानी पड़ती है। बुद्धिवादी से बात करने के लिए जरूरी है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अहंकार की जरूरी भी है, देनी पड़ती है। तो इतनी मुश्किल से बढ़े हुए अहंकार को कम करने की कोशिश करेंगे। गुरु एक ही काम करते हैं, आध्यात्मिक गुरु। अहंकार स्वयं को कम करने के लिए कोई गुरु को कभी भी आसानी से मान्य नहीं करेगा। आपका अहंकार कोई भी आध्यात्मिक गुरु को मान्य नहीं करेगा कि वो उसको ही कम करने की कोशिश करे। क्यों मान्य करे? स्वयं को मारने को सिखाने वाले को ईगो कैसे स्वीकार करे? आप बोलो, आप में अहंकार है, आप बोल रहे हो आध्यात्मिक गुरु क्या करेगा? पूछोगे, वो आपका अहंकार कम करेगा। अरे मुझे ही समाप्त करेगा, अहंकार यानी मैं, मुझे ही समाप्त करेगा, तो मैं उसके पास क्यों जाऊँ? कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जनरली आध्यात्मिक गुरु की कोई बात सुनता नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि आध्यात्मिक गुरु हमको क्यों चाहिए। इसीलिए इसका जवाब ना होता है, यही कारण है, आप याद रखना। मगर हम सबको जीवन में और आगे बढ़ने के लिए, स्वयं के आंतरिक विकास के लिए आध्यात्मिक गुरु की जरूरत सचमुच है। आपको आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं बताऊंगा, आपको किसी को भी आध्यात्मिक गुरु की जरूरत नहीं है। अगर बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा,
कुछ कई सालों की साधना अभ्यास के बाद अगर आप कई देर तक सुख शांति प्रेम समाधान के भावों के साथ रह सके कुछ देर तक, तो शायद आपको कोई आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही अपनी मंजिल में पहुंच जाओगे। अगर आप ये कर सकते हो तो सचमुच जरूरत नहीं, आप किसी को भी बोल सकते हो। अगर आप ये रह सकते हो, अगर आपको दिन भर में बार बार विचारों का हमला होता है और वो सारे हमले के बाद आपको भय, चिंता, ग्लानि, दुख, गुस्सा से कई सारे नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भाव आप में चले आते हैं, तो आपको भी सही मार्गदर्शन, सही शिक्षा के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता जरूर होगी। नहीं जाओगे, आप बोल सकते हो। अगर आप 16 घंटे के जीवन दरमियान, दिन भर के, बाकी तो आप सो जाते हो, अगर 16 घंटे में अगर आपको 3-4 घंटे भी ऐसे भाव नहीं आते सुख शांति सुकून के, और बार बार विचार आते, और भी इससे भी आगे पूछना है, आप पहले ये पूछो, अगर ऐसे रह सकते हो तो आपको कोई आध्यात्मिक गुरु की जरूरत नहीं है। मैं भी आपको बोलता हूँ जरूरत नहीं है, सबको बोलता हूँ मेरे हर एक वर्कशॉप में। फिर लोग ये भी समझने को नहीं समझते नहीं है, नहीं शांति से ही रहता हूँ, ये है सब ठीक है, कोई तनाव नहीं है। फिर मैं आखिरी प्रश्न पूछता हूँ, आपको कोई शरीर में कोई भी रोग आया है कि नहीं आया है? क्योंकि अभी सारे डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर यहाँ भी बैठे है, 50% वेटेज स्ट्रेस को देते हैं। बॉडी में कोई भी डिजीज आया, कोलेस्ट्रॉल से लेके एसिडिटी, हार्ट, इवन कोरोना, डॉक्टर ही कहते थे स्ट्रेस बढ़ेगी, आपको कोरोना अटैक, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, कोरोना आ जाएगा। यानी आखिरी सवाल ये पूछ सकते हो, आपको अभी तक शरीर में कोई भी रोग नहीं है तो आपको गुरु की जरूरत नहीं है। अगर 40 साल हो गए कोई भी रोग का आरंभ नहीं हुआ है तो सचमुच वो ऐसे भावों से रह रहा है, उसमें तनाव नहीं है, खूब सुख शांति समाधान से रह रहा है, शायद उसको ज़रूरत नहीं है। बट मैं आपको दावे से कह रहा हूँ 40 साल में कुछ ना कुछ शरीर पे आना शुरू हो ही गया होगा। 70% तो बीपी डायबिटीज़ के शिकार हो गए, 2 में से 1 के, कोलेस्ट्रॉल के। आप लिख के रखो, क्योंकि मैंने लिखा हुआ 30,000 है, 50,000 60,000 पार्टिसिपेंट से बातें कर चुका हूँ, कई सारे व्हाट्सएप मुझे भी आते हैं, सबको दिक्कत है। तो आसान तरीका यही है, आध्यात्मिक गुरु चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी पे आपकी तकलीफ आ रही है, आप मानो या ना मानो। अगर ये समझने में वो लोग हाँ ना करें तो आप आखिरी क्वेश्चन ये पूछ सकते हो, शरीर पे आए हर एक जैन मुनि को, जितनी भी जैन मुनि के मैंने वर्कशॉप किए, जहाँ पे मैं टॉक देने गया था ना, प्रताप भाई भी साथ में थे, अभी भी गया था मैं एक भिवंडी में, वहाँ 40-50 का झुंड था। सब बोलते हमको ज़रूरत नहीं है, आप स्वामी जी को ले आओ, ऐसे ही हमको मोक्ष चाहिए। मैं कहा नहीं, आप पहले स्वीकार करो कि आपको ज़रूरत है। कैसे? हमको स्ट्रेस है ही नहीं, हमको सब ठीक है, हमको गुरु क्यों चाहिए, हम भी गुरु है। मैंने कहा शरीर में रोग सबके हाथ ऊपर हो गए, या डायबिटीज़ था, या बीपी था, या उसको एसिडिटी थी, अरे वहीं बैठ के कितने बड़े बड़े बर्फिंग और वो खा रहे थे जो अपने से भी देखा ना जाए। कितनी तकलीफ, हड्डियों का दर्द, उसको घुटन का दर्द, बैठ नहीं सकते हैं। आप कहाँ बात करते हो मोक्ष की? और वो अभी अगर आपको ये शरीर पे आ गया तो आपको गुरु की ज़रूरत है, यानी वो गुरु को भी समझाना पड़ता है कि आपको एक आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत है। बाकी वो समझते नहीं है, उसके मगज में वो घुसता ही नहीं है कि हमको सब कुछ, हम तो एकदम समाधानकारी है, हम तो एकदम संसार छोड़ चुके, कुछ भी समस्या नहीं है। बाद में वो जब ये रोग की बात आती है फिर वो समझते हैं। मैं कहा कोई भी डॉक्टर को पूछो, आपको समस्याग्रस्त दिमाग के अलावा आपके शरीर में रोग आ ही नहीं सकता, बाद में वो मुश्किल से समझते। जीवन सदगुरु एक ऐसे असामान्य मनुष्य है। अभी कुछ जीवन गुरु की बात करते हैं कि लोग मानेंगे जीवन गुरु क्या है बताओ, तो आप ज़रूर बता सकते हो। और जीवन गुरु, और आप भी समझ सकते हो, आपको तो काफ़ी कुछ मालूम ही है, कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके हो मेरे से भी शायद ये मामले में, बट फिर भी थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ। जीवन सदगुरु एक ऐसे असामान्य मनुष्य है जिसने न केवल आत्मा साक्षात्कार प्राप्त किया है, मगर जो उन्होंने पाया है वो औरों में भी बांट सकता है। एक सीधा सी व्याख्या, वो जो पाया है वो बांट सकता है। सब गुरु वो नहीं कर सकते, केवल जीवन सदगुरु ये काम कर सकता है। हर एक जीवन सदगुरु का एक ही मकसद रहता है, उन्होंने जो पाया वो निस्वार्थ भाव से औरों में बांटना और वो कार्य में ही आनंद प्राप्त करना। एक ही मकसद, बांटना, और वही वो उसको एंजॉय करते हैं, आनंद। आपने कभी शेड्यूल देखना, अभी स्वामी जी का आएगा तो नागपुर का, वो नागपुर जा रहे हैं, 8 दिन का शेड्यूल है, एक दिन खाली नहीं रहेगा, कोई ना कोई कार्य ले लेते हो बांटने का। इसे हम जीवन सदगुरु कह सकते हैं। बांटने की उनकी एक आदत बन जाती है, उसके बिना उनको सुकून नहीं मिलता है। सच बोलूँ तो ये आनंद तो दूर की बात है, सुकून नहीं मिलता है, बांटना ही है बस, वही एक मकसद हो जाता है उनका। वो निस्वार्थ कार्य ही उनकी आदत बन जाता है, वही आदत है उनकी। अगर कोई भी मनुष्य जिसमें स्वयं के विकास की थोड़ी चाहत है और थोड़ी सी अच्छी स्थिति है, वो जीवन सदगुरु के पास से आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है।
थोड़ी एक इच्छा हुई तो वो जीवन सदगुरु के पास, जीवन गुरु के पास जाके वो आत्मा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्द में वो लोग जिनके पास ढेर सारे पुण्य कर्मा की पूंजी है वही जीवन सदगुरु के पास पहुंच सकते हैं। उसके कुछ विशिष्ट गुण बताता हूँ। जीवन सदगुरु जो बांटना चाहता है उसमें क्या और गुण है वो भी आप जानते हो, बट फिर भी एक बार जान लेते हैं। वो एक आत्म साक्षात्कारी महात्मा है जो आत्मा की अवस्था में हमेशा रहता है। एक आत्म साक्षात्कारी हमेशा आत्मा की अवस्था में ही रह सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश पुंज आया और गायब हो गया, आया और गायब, ऐसा नहीं होता है। वो आत्म साक्षात्कारी बन गया तो वो आत्मा की अवस्था में ही रहता है। कुछ उनसे जुड़े हुए खास पॉइंट्स वापस याद कराता हूँ। वो डेल्टा स्टेट में हमेशा रहते हैं, जो आपने भी कहीं वर्कशॉप की होगी मेरे। डेल्टा यानी जो आप सो जाते हो, जब भी आप गहरी निंद्रा में होते हो, तभी आप कोमा की स्थिति में होते हो, तभी आपको एक डेल्टा ब्रेन पैटर्न प्राप्त होती है। कोमा पेशेंट और आप में कोई फर्क नहीं है, आप में और मृत्यु में केवल थोड़ा सा फासला है। वही अवस्था में वो 24 घंटा रहते हैं, उसे हम डेल्टा पैटर्न कहते हैं। आप कभी भी कोई मेरे वर्कशॉप करोगे तो उसमें बहुत विस्तृत समझाता हूँ मैं। वो विचारों से विमुक्त है। दिन में 24 घंटों कोई भी भूतकाल का, भविष्य का विचार ही नहीं होता है, कभी नहीं करते। उनका ओरा आभा मंडल परम पवित्र है, जिसका टेस्टिंग स्वामी जी ने हमेशा करवाया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक हाथ रख के टेस्टिंग हो जाए। वो नहीं चाहते कि वो इतने सारे मगज पे वो इलेक्ट्रोड रखे दिमाग पे, और वो उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो। मगर आपकी जानकारी के लिए शिरडी में ये ब्रेन पैटर्न टेस्टिंग शायद कई लोगों ने कराया था, शिष्यों ने, और उनका भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए थे। वो रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ अभी तक, पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए थे। मैंने जितने लोगों डॉक्टरों से बात की थी, डॉक्टर साचा परा, उसने बोला बहुत अच्छी अच्छी स्थिति में लोग पाए गए, डेल्टा की स्थिति में, थीटा की स्थिति में 15-15 मिनट तक। यानी शिष्य भी अपने पहुँचे हुए, कभी पहुँच पाएगा जब भी गुरु पहुँचा हुआ हो। तो वो शायद शिरडी में 2018 में इसकी टेस्टिंग हुई थी, और मेरा सब्जेक्ट था, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही पंचायत कर रहा था कि इसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, सबको डॉक्टरों को पूछता था। जीवन गुरु आध्यात्मिकता का बीज सामान्य मनुष्य में डाल सकता है। और विशिष्ट गुण, वो एक आध्यात्मिकता का बीज कोई भी सामान्य मनुष्य में डाल सकता है। क्या है बीज? वो यानी बीज यानी क्या है? एक तीव्र झंखना जो मनुष्य में अभी तक नहीं थी, वो मनुष्य में अपने आंतरिक विकास की एक इच्छा आ जाएगी। वो भी तीव्र इच्छा, ऐसी नहीं इच्छा आके चली गई। एक इच्छा आई कि मुझे चॉकलेट चाहिए या कॉफ़ी चाहिए और बाद में चली गई, ये इच्छा उसकी हमेशा रहेगी। तो एक ऐसी झंखना, ऐसी तीव्र इच्छा का वो प्लांटिंग करते हैं, एक उसमें वो बीज रोप देते हैं। तो उसे हम कहते हैं कि आध्यात्मिक बीज का रोपण करना। तो वो ये बीज यानी सामान्य मनुष्य द्वारा की गई आंतरिक विकास की एक तीव्र इच्छा, और कुछ नहीं है। कोई बीज नहीं है कि उसमें झाड़ उगेगा। बीज यानी एक तीव्र इंटेंशन, उसका एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। वो मनुष्य के अहंकार को कम करने का कार्य करने लगते हैं। मनुष्य अपने अहंकार के कारण कुछ चुनिंदा व्यक्ति को ही झुकता है, और वो भी भय के कारण। आप याद रखो, उसके पास जितने भी गए होंगे डिसाइपल, वो भी बोलते हैं कि नहीं हम तो झुकते, हम भी समर्पित है। बट किसको समर्पित है? एक बड़े पॉलिटिशियन को। किसको समर्पित है? कोई वो बोलते हैं ना, उसके बाजू में कोई बुजुर्ग है, उसके फैमिली में उसकी चलती है तो उसको वो डरते हैं। क्योंकि वो डर के कारण, आप देखोगे ना, आप भी कितनी बार समर्पित होते हो, बट क्यों होते हो? भय के कारण। हमेशा आप देखोगे कि वो भय के कारण ही झुकते हो। केवल जीवन सदगुरु जो हमेशा बात होती है ना प्रेम की, वो सिखाता है प्रेम से समर्पित होना। बाकी सब हम भय से ही झुकते हैं। आप बोलोगे ना ये आगे चल रहे हैं, कोई पुलिस आया तो हम उसको पूरे समर्पित हो जाएंगे। हाँ भाई क्या चाहिए, यहाँ ले लो, पूरे समर्पित। जो बोले डॉक्टर एकदम समर्पित, उसकी तो जान आपकी उसके हाथ में है, डॉक्टर के। जो बोलेगा वो हाँ भाई आप ही मेरे लिए भगवान हो, जो करना है वो कर लो, मेरे को बचाओ। यानी भय के मारे कोई डॉक्टर पे प्रेम नहीं है आपको। शायद आप डॉक्टर का चेहरा भी नहीं देखे होगे, फिर भी आप उसको समर्पित हो सकते हो। तो ये भय से किया हुआ समर्पण है। तो वो जीवन सदगुरु का ये विशिष्ट गुण है कि वो उसको प्रेम से समर्पित होना सिखाते हैं, और वो हमेशा प्रेम की बात करते हैं कि प्रेम ही आपके मोक्ष का द्वार बन सकता है। वो अपने जीवन ज्ञान का खजाना औरों में संक्रमित कर सकते हैं। जो भी ज्ञान उन्होंने पाया वो औरों में वो खजाना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये भी उसका एक बहुत ही बड़ा विशिष्ट गुण है। ये ट्रांसफ़र एक नॉन लोकल कम्युनिकेशन है। नॉन लोकल यानी मैंने आपको चिट्ठी दी, मैंने आपको फ़ोन लगाया, यानी वो तो ट्रांसफ़र हो गया कोई माध्यम के दरमियान। ये कोई माध्यम के बिना हुआ ट्रांसमिशन है। नॉन लोकल ट्रांसमिशन बहुत बड़ी, उसके ऊपर साइंस में सब्जेक्ट है नॉन लोकल कम्युनिकेशन, जैसे टेलीपैथी कहते हैं, प्रीमोनिशन कहते हैं, कई चीज़ें होती है।
तो ये नॉन लोकल कैटेगरी में आता है। ये एक संस्कार है, संस्कार के तौर पे ही उसे ट्रांसफ़र करते हैं आप में जीवन सद्गुरु कोई भी उसके शिष्य में, वो ये नॉन लोकल वे में, यानी कोई भी बोले बिना, कुछ दिखाए बिना वो उसमें संस्कार संक्रमित कर सकते हैं। स्थूल स्तर पे भले वो कुछ भी बोलते हो, कुछ भी क्रिया करते हो, कुछ सूक्ष्म स्तर पे तो आध्यात्मिक संस्कार का संक्रमण चलता रहता है। वो कोई भी नाटक करे, कुछ भी बोले, सामने कौन सी ऑडियंस बैठी है वो स्तर पे बात करेंगे, सामने किसी को क्या पूछना है तो वो पढ़ लेते और उसका आंसर देना चालू कर देते अपने प्रवचनों में। वो कुछ भी क्रियाएं करे। इतने सारे गुरु और जीवन सद्गुरु हो गए, तो वो सब अपने मनमोजी थे वो। फिर आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, उन्होंने ये क्यों बोला, ये क्यों किया। उसका वो कार्य चालू रहता है जो संस्कार संक्रमित करना है। उनका एक ही मकसद होता है, ये केवल माध्यम है, क्योंकि आपको बिठा के रखने का, हमको बिठा के रखने का ये केवल एक माध्यम होता है कि वो संक्रमण करने के लिए सामने बंदा तो चाहिए, वो होगा तो संक्रमण कर पाएंगे। वो दूसरों में एक अंतिम इच्छा भी संक्रमित कर सकते हैं। वो जीवन सद्गुरु का एक विशिष्ट गुण बहुत ही बढ़िया कि वो एक अंतिम इच्छा भी संक्रमित कर सकते हैं। कौन सी अंतिम इच्छा हो सकती है? वो इच्छा तो बहुत है। जीवन गुरु ही हर मनुष्य को खुद के जैसा बनने की चाहत दे सकते हैं, केवल जीवन सद्गुरु दे सकता है। बाकी सब पंडित महात्मा वो आपको छोटा ही दिखाएंगे कि आप यहाँ हो और वो वहाँ बैठे। वो आपको हमेशा बोलेंगे, आपको भी कहते हैं ना, ये कई बार आपने सुना होगा, सबको कहते हैं कि तू स्वयं गुरु बन जा, कि आप बाबा गाड़ियाँ छोड़ दो, कहते हैं ना अपने सद्गुरु। वो चाहते हैं कि आप स्वयं गुरु बन जाओ। आप स्वयं कहते हैं तुम में स्वामी दिखता है, कहते हैं बार बार कि आत्मा परमात्मा के तौर पे संबोधन करते हैं सबको। तो ये उनकी एक विशिष्ट गुण है कि वो अंतिम इच्छा का भी संक्रमण कर सकते हैं कि आप भी बोलोगे कि मैं भी उनके जैसा बन जाऊं। ये केवल जीवन सद्गुरु कर सकते हैं, कोई भी गुरु वो नहीं कर सकते। तो जीवन सद्गुरु हमेशा ये अंतिम इच्छा भी आप में डाल सकते हैं कि आप भी उन जैसे बन जाओ। कभी भी वो आप जब भी जाओगे मंदिर में परमात्मा के पास, तो आप क्या मांगते हो? कभी मांगते हो कि मुझे तेरे जैसा बना दे? जीवन सद्गुरु के बाद आप ये मांगना शुरू कर दोगे हर एक मूर्ति के पास कि मुझे भी तेरे जैसा कर दे, फिर मैं यहाँ आऊँ ही क्यों? परमात्मा को हम वही मांगेंगे ना फिर कि मुझे तेरे जैसा कर दे। वो इच्छा केवल वही डाल सकते हैं, जीवन सद्गुरु। अभी हमने देखा कुछ विशिष्ट गुण जीवन सद्गुरु के, जो आपने कहाँ पढ़े भी होंगे, कहाँ पे आपने समझे भी होंगे, पहले से आपको शायद मालूम होगा। पर कुछ और मैंने जोड़ी ये बातें कि एक शिष्य की नज़र से भी आत्म साक्षात्कार गुरु का हमें देखना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने देखा कि जो आपने देखा वही देखा कि कैसे होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए। अभी हम देखें कि शिष्य की नज़र पे कैसे होने चाहिए। जीवन गुरु भले ही सब गुणों के भंडार हो, मगर उनके और शिष्य के बीच की सानुरूपता ही शिष्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्व की है। जो कंपेटेबिलिटी, उसके बीच में सानुरूपता, वही सबसे महत्व की कड़ी है। हो सकते हैं ऐसे 1000 सद्गुरु हो जो मैंने विशिष्ट गुण बताए, फिर भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि शिष्य की नज़र से जो बता रहा हूँ कि गुरु कैसे होने चाहिए। सब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मुझे भी अनुभव हुआ है, आपको भी हुआ होगा, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कई लोग उससे ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आप सब साधक ही हो। ये नए कोई नहीं है, बाकी जनरली ये नए लोगों के लिए था ये, तो ये लिखना पड़ा। आप सब साधक हो तो आप सब कनेक्ट कर पाएंगे। आध्यात्मिकता को मापने के कोई स्टैंडर्ड उपकरण अब भी नहीं है। शिष्य के अनुभव ही सबसे बड़ा मापदंड हो सकता है एक जीवन सद्गुरु की असरकारकता या प्रभाव का। कितने भी आप रिपोर्ट निकालो, EEG रिपोर्ट निकालो, ओरा रिपोर्ट निकालो, ये रिपोर्ट निकालो, जो भी क्लियन फोटोग्राफी, जो भी करना है करो, सबसे अच्छा मापदंड शिष्य क्या महसूस करता है। शिष्य का ही अनुभव सबसे बड़ा मापदंड हो सकता है कोई भी जीवन सद्गुरु की आध्यात्मिकता को मापने का। जीवन सद्गुरु के सानिध्य में आपको एक शिक्षक के तौर पे हमेशा खूब शांति और सुकून जो मिलना ही चाहिए, तो आप सबको मिलता होगा। सबसे पहला ये एक मापदंड कि खूब शांति, खूब सुकून प्राप्त हो। उनके सानिध्य में आप ज़्यादा देर तक आंखें भी खुली नहीं रख पाएंगे। अगर आप कोई भी आप जाओगे कोई नए बंदे कोई पास कि आप इतने गुरु को सुनते हो, आप क्या 1-2 घंटे के प्रवचन में 1 घंटा सो जाते हो क्या? तो वो ना बोलेंगे। और ये क्यों होता है वो भी आपको शायद बाद में बताऊंगा, अभी बताता हूँ। ये क्यों आपको आंखें बंद हो ही जाएगी, आज भी कल भी जब भी आप सुनोगे आपकी आंखें बंद हो जाएगी, शायद आप सो भी जाओ। वो यही कारण है कि एक घटना घटित होती है कि वो ब्रेन वेव पैटर्न सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, समरसता। जो उनके दिमाग में जो ब्रेन वेव्स चल रहे हैं वो आपके दिमाग में अनायास से प्राप्त हो जाते हैं। बहुत छोटी सी ये तो घटना है जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, जिसका हम डेमो भी दे सकते हैं। हमारे वर्कशॉप में हम डेमो भी देते हैं। स्वामी जी की 5 मिनट की क्लिप सुना के लोगों की आंखें बंद हो जाती है।
तो यही प्रमाण है कि वो ब्रेन वेव दोनों, वो कहा भी गया साइंस में कि ये होता ही है और ये हो ही जाएगा। तो एक बड़ा मापदंड है कि आप भी, आपकी आंखें बंद होना शुरू हो जाएगी, आप ज़्यादा देर तक आंखें खुली रख सकोगे। शायद सो भी जाओगे तो कोई काफ़ी खर्राटे भर रहा है तो उसको आप कोसो मत, वो उसकी तकलीफ नहीं है। वो ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है कि जो अवस्था हमारी शरीर को आदत नहीं है, खाली सोने पे ही मिलती है। वो जागृत अवस्था में केवल गुरु ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पता है ना डेल्टा अवस्था, वो जागृत अवस्था में केवल आत्म साक्षात्कार ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे शरीर को सोने की आदत है कि हम लोग अभी थीटा डेल्टा में चले गए तो सो जाएंगे, तो लोग सो जाते हैं, तो उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। आप कुछ समय के लिए न चाहते हुए भी विचार शून्य हो जाओगे। हमेशा आप जब भी जीवन सदगुरु मिलेंगे तो आप विचार शून्य कुछ ना कुछ समय के लिए जरूर हो जाओगे, वो उसका एक मापदंड है। तो आत्मा साक्षात्कार को मैं एक शिष्य की नज़र से आपको बता रहा हूँ। जीवन गुरु के सानिध्य में लंबे समय ध्यान करने के बाद उनकी ऊर्जा शारीरिक स्तर पर भी महसूस कर सकते हो। लंबे समय ध्यान करोगे सानिध्य में तो ऊर्जा शारीरिक स्तर पर भी आ सकती है। कैसे आ सकती है? उनका आभा मंडल दिख पाना, आपकी स्थिति सुधर गई तो ऊर्जा आपको ऊर्जा मैनिफेस्ट करेगी, एनर्जी मैनिफेस्ट कर सकती है, आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा उसका आभा मंडल। उनके शरीर का अस्तित्व विलीन हो जाना, अदृश्य हो जाना, वो भी दिखना चालू हो जाएगा। अभी बीच में ही एक बार एक बात बताई थी ना कि उसको दिखा ही नहीं। अभी यहाँ पे ही दादर में ही बात हुई थी घटना। दादर में अब कई लोग आए होंगे बॉम्बे से, तो वहाँ पे वो दिखा ही नहीं। वो पवन भाई को कहाँ स्वामी जी दिख रहे थे, आधा घंटा लेट क्यों हुआ? इसीलिए आपको सबको याद आ रहा है दादर में बहुत लेट आए थे स्वामी जी जो बॉम्बे वाले, तो यही घटना घटित हुई थी। वो बोला मुझे अब दिखे ही नहीं, मैं राह देख रहा था अब क्यों क्या हो गया, स्वामी जी कहाँ गए, ऐसी सब घटना हुई थी, इसलिए वो लेट आए। वो वातावरण में बदलाव आना, ठंड आ जानी, बारिश आना, कहीं सारे बादल आने या हवा का चलना, कुछ भी हो सकता है जो आप भी महसूस करोगे। यानी ये सब एनर्जी को आप शारीरिक स्तर पे भी महसूस कर सकोगे। अपने खुद के शरीर के स्तर पर भी कुछ बदलाव को आप महसूस कर सकते हो, स्वयं के शरीर पे भी करोगे। स्वामी जी के शरीर के आसपास ओरा दिखना, वातावरण में ठंड आनी, उनका अदृश्य होना, वो सब ठीक है। खुद के भी शरीर में आप कुछ महसूस कर पाओगे। जैसे हथेली सहस्र पे तरंगों को महसूस करना कहीं लोग को आता है, हमेशा आता है ध्यान में। पीठ के पीछे ऊर्जा का ऊपर उठना, वो भी कहीं लोगों को आता है, वो भी एक महसूस ही करते हो आप, आपके अनुभव है वो। आंख बंद होते हुए भी कुछ विजन देखना, कई लोगों को दिखता है, अपने भगवान दिखते हैं, कुछ भी दिखता है, स्वामी जी दिखते हैं, साईं बाबा दिखते हैं, कुछ भी दिख सकता है। कोई बाजू में नहीं है फिर भी किसी की सांसें का एहसास होना, ऐसे भी कई लोग कहते हैं। ये रिपोर्ट किया जाता है कि अगर सदगुरु सामने है या सदगुरु से कनेक्ट हो गए तो ऐसा लगता है कि कोई बाजू में सांस ले रहा है। ऐसा लगना कि कोई स्पर्श करके गया, जो बाजू में कोई भी नहीं था, आप अकेले ध्यान कर रहे हो फिर भी आपको लगेगा कोई तो स्पर्श करके गया। कोई बाह्य आवाज़ नहीं है फिर भी अनोखे नाद का सुनाई देना, कुछ भी नाद, घंटनाद, ब्रह्मनाद, कोई भी नाद आपको सुनाई देना, कोई बार आवाज़ नहीं है, एकदम शांति है। मुंह में घंटों से पानी नहीं डाला है फिर भी अमृत का स्वाद आना, ये भी आपको हो सकता है, कुछ दिनों में भी हो सकता है, 3 दिनों में। फूलों की महक आना बहुत कॉमन है, कई लोगों ने रिपोर्ट की है। 5 इंद्रियों, इन शॉर्ट 5 इंद्रियों जो अपने आप अंदर की ओर कार्यरत हो जाती है, जो बाहर काम करती है। हमको बाहर का दिखता है, बाहर का स्पर्श होते हैं, बाहर से हमको स्मेल आती है, सारी चीज़ें हमको सुनता है बाहर की आवाज़, सारी इंद्रिय अंदर की ओर कार्यरत हो जाती है, आत्मा की ओर कार्यरत हो जाती है। सारी चीज़ें अंदर से होगी, हमको फिर भी वो अंदर से सुगंध आएगी, हमको कोई स्पर्श करके क्या लगेगा ना। जो 5 इंद्रिय है वो अंदर की ओर कार्य होना शुरू हो जाएगी। अपने दोष जो कभी आप पहचान नहीं सके, उन सबका उनके सानिध्य में अपने आँख कांच में दिखाई देता है, ऐसा शुरू होना, ये भी सबसे बड़ा एक महत्व का शिष्य की नज़र से ये होना जरूरी है। एक जीवन सदगुरु के सानिध्य में आके जो आत्म साक्षात्कारी है, आपको अपने दोष साफ साफ दिखाई देंगे जो आज तक देख नहीं सकते थे। आज तक आपने कभी देखने की कोशिश नहीं की और मानने की भी कोशिश नहीं की, वो भी आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। आप अपने अंदर एक ज़बरदस्त बदलाव को महसूस करेंगे और ये बदलाव के कारण आप कभी भी वो अवस्था प्राप्त नहीं करेंगे जो अब तक की आपकी ज़िंदगी की सबसे खराब अवस्था थी। सबसे महत्व की बात, एक शिष्य जब भी आत्म साक्षात्कारी महात्मा के करीब आएगा तो वो वापस कभी वो लेवल पे नहीं जाएगा जो उसके आज तक का सबसे उसका खराब पीरियड था। आप जब भी याद करोगे ऐसी अवस्था आपको कभी मिल ही नहीं पाएगी। एक बार आप उनके संपर्क में आए, वो भी आप महसूस कर पाओगे। गुरु चले भी गए फिर भी आपको जीवन गुरु के साथ एक खूब मजबूत कनेक्शन महसूस करना शुरू करेंगे। आपको हमेशा लगेगा कि वे आपके साथ है, आपके अंदर है, हमेशा लगेगा। और यही अंदर का कनेक्शन आपको आखिरी में आपको अपने आत्मा तक पहुंचा देगा। यही राज है। शिष्य को ऐसे
शिष्य के लिए सब मापदंड है, ये सब हो रहा है कि नहीं, ये शिष्य का मापदंड है। सामान्य मनुष्य के लिए गुरु का आत्म साक्षात्कार को कुछ महत्व हो सकता है अगर इनके आत्म साक्षात्कार के कारण शिष्य का स्वयं का भी आंतरिक विकास हो और उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक बदलाव अपने अंदर ला सके, तो ही गुरु की आत्म साक्षात्कारिता का कोई महत्व है। आप बोलो ये गुरु आत्म साक्षात्कारी नहीं है, ये है, वो है, फिर भी आपके अंदर ये बदलाव आए कि नहीं, वो सबसे महत्व की बात है। मेरा बताना ये चाहता हूँ कि शिष्य के नज़र से गुरु का आत्म साक्षात्कार ऐसा होना चाहिए। गुरु की आत्म साक्षात्कारिता शिष्य के लिए कोई मायना नहीं है अगर वो अपने अंदर कुछ भी बदलाव न ला सके। इसका मतलब ये हुआ कि शिष्य को गुरु की आत्म साक्षात्कारिता का प्रमाण खोजने के बदले अपने अंदर के बदलाव को खोजना चाहिए। अगर उसने अपने अंदर के बदलाव को पहचान लिया तो वही गुरु शिष्य के बंधन का प्रमाण पत्र है या सही मापदंड है, यानी गुरु शिष्य के बंधन का सही एक स्टैम्प, ऑथेंटिकेशन कि यही गुरु सही है मेरे लिए। कितने भी गुरु को आप मिलो, अगर ये सब चेंजेस आप में अंदर आना शुरू हो गए, वो गुरु आपके लिए आत्म साक्षात्कारी, फिर कितने भी रिपोर्ट मांगो गुरु से, कोई मायना नहीं रखता है। अगर ये प्रमाण पत्र मिल गया, क्योंकि आपका आंतरिक विकास सबसे महत्व का है, कितने भी रिपोर्ट हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपके अंदर वही एक रिपोर्ट खाली काफ़ी है, क्योंकि आप आए ही हो अपने आंतरिक विकास के लिए। गुरु की पसंदगी का आखिरी सच यही होना चाहिए शिष्य अपने अंदर होते हुए बदलाव को मापदंड बनाए और ये सही गुरु को जीवन सदगुरु के तौर पर अपनाए और उसे आत्मा साक्षात्कारी भी माने और परमात्मा का माध्यम भी स्वीकार करे। यही मापदंड होना चाहिए। अगर ये बदलाव आपने महसूस किया तो उसे आप मान लो आत्मा साक्षात्कारी जीवन सदगुरु, मान लो वही परमात्मा का माध्यम है, क्योंकि आपके अंदर बदलाव शुरू हो गए तो वही आपके लिए सही सदगुरु है। जीवन सदगुरु और शिक्षक के लिए अस्तित्व का एक अखंड नियम है। जीवन गुरु की हर कोई मनुष्य को आवश्यकता है, मगर हमें अस्तित्व के इस नियम को भी याद रखना है। एक बहुत बड़ा अच्छा नियम है, कभी भी आप कहाँ पे भी सुनोगे, कभी भी जीवन गुरु की खोज में समय व्यर्थ मत करो। केवल आध्यात्मिक मार्ग पे चलने की इच्छा रख के अपने आप को एक अच्छा शिष्य बना दो, एक अच्छी सानुकूल स्थिति भी प्राप्त करो जिससे अच्छी गुण ग्राहकता मिले। इतना ही करना है आपको, एक बस थोड़ी अच्छी स्थिति, गुण ग्राहकता और एक आध्यात्मिक मार्ग में चलने की इच्छा। क्या होगा, एक आपके लिए सही जीवन सदगुरु का आपके जीवन में आगमन अपने आप होगा। उसे ब्रह्मांड की शक्तियाँ ही भेजेगी आपके जीवन में। आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी आपको उसके पास ले जाएगा, कहाँ से आपको एक वीडियो आ जाएगा, कहाँ से आपको कोई एक लिंक आ जाएगी, या कभी आपको मालूम पड़ा गुरु यहाँ आए मिलने जाना है, वो अपने आप घटित हो जाएगा। आपको खाली अपनी अंदर तैयारी करनी है एक अच्छा एक शिष्य बनने की, थोड़ी सी, एक तो तीव्र इच्छा, थोड़ी सी आत्मिक विकास की और थोड़ी शुद्धता, गुण ग्राहकता, अपने आप गुरु आपके जीवन में चले आएंगे। ये अस्तित्व का प्रखर नियम है। आपको शिष्य के तौर पे बहुत सारे गुरु मिलेंगे। जैसे और एक बात, इतने सारे गुरु मिले मुझे, कई लोग बोलते हैं अरे मेरे तो घर पे कितने गुरु आए, मैं कई गुरु को मिल चुका हूँ। कई सारे गुरु मिलेंगे, सबके सानिध्य में आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव भी आएगा, बदलाव की झलक भी देखेगी, मगर ये सब झलकियाँ शाश्वत नहीं होगी। आप उसे कुछ समय में गवा दोगे। जो आपके लिए सही सदगुरु है, वो जीवन गुरु आपके लिए अस्तित्व ने पसंद किया है, जो अस्तित्व ने ब्रह्मांड ने चुना है, उनके सानिध्य में रह के आप कुछ शाश्वत बदलाव कर पाओगे। जो लोग कहेंगे कि आप बदल गए हो, 3 महीने के बाद भी कहेंगे, 1 साल के बाद भी कहेंगे, वो शाश्वत होगा बदलाव, जो भी है बदलाव। बाकी सब गुरु में आपको झलक आएगी बदलाव की, शाश्वत नहीं होगी। जब भी एक आपको कुछ बदलाव शाश्वत हो गए तो वो जीवन सदगुरु आपके लिए वही आत्मा साक्षात्कारी भी है, वही जीवन सदगुरु भी आपके लिए है, वही ब्रह्मांड ने भेजा गया आपके लिए सदगुरु है। यही जीवन सदगुरु और शिष्य के लिए एक अस्तित्व का नियम है। तो आप बोलते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में कई गुरु आए, मैं कहा यही मापदंड है। शाश्वत था क्या बदलाव? नहीं था, तो सबको छोड़ दे। जो शाश्वत है उसे आप पकड़ लो। जीवन गुरु का आगमन एक बड़ा कार्मिक अलर्ट। जीवन गुरु का आपका सानिध्य ये बात का प्रतीक है कि आपको वो क्षण पुण्योदय हुआ, आप जीवन सदगुरु के पास भी पहुँचे तो आपका पुण्योदय शुरू हुआ, आपके पुण्य कर्मा का उदय हुआ। पुण्य कर्म का उदय यानी आपके पुण्य कर्मा उतरने शुरू हुए, यानी कि आपके पॉजिटिव कर्मा जो आपने खूब मेहनत के बाद जमा किए वो वापस आना शुरू हो गए। उसका मतलब ये भी हुआ कि अब आप अपने पुण्य कर्मा खर्च कर रहे हो, क्योंकि उसके पास गए, पुण्य कर्मा उदय हुआ, पुण्य कर्मा उतरना शुरू है, तो आप पुण्य कर्मा खर्च कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा अलर्ट है। ये वो पुण्य कर्मा है जो आपने बड़े प्रयत्न से खड़े किए थे और उसे
अपने कार्मिक अकाउंट में जमा किए थे, बहुत मुश्किल से आपने ये प्राप्त किए थे पुण्य कर्म। बहुत मुश्किल है, पाप कर्म खड़े करना बहुत आसान है, पुण्य कर्म खड़े करना बहुत मुश्किल है। अगर ये खर्च हो रहे हैं तो आपको उसके बड़ी सावधानी अपनानी होगी कि आप इससे अच्छी सकारात्मक परिस्थिति या अच्छी आध्यात्मिक स्थिति पा सके कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। तो ये आपको फ़ायदा है कि पुण्य कर्म खर्च हुए वो आपके काम आ सके, नहीं तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये बहुत बड़ा कार्मिक अलर्ट है, क्योंकि आप जीवन सदगुरु के पास जितनी बार जाओगे, जीवन गुरु क्या, जीवन स्थल में जितनी बार जाओगे, आपके पुण्य कर्म खर्च होने वाले। वापस और भी बात करूंगा आगे। जीवन सदगुरु के कार्यकाल की अवधि, जीवन गुरु के कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है। अगर उनकी इच्छा हो तो वो चाहे उतने समय तक अपने शरीर त्यागने के बाद भी कार्यरत रह सकते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी, आत्मा साक्षात्कार के बाद, वो जो आत्मा की ऊर्जा उन्होंने प्राप्त की है वह चाहे उतने समय तक क्रियान्वित रख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया जीवन समाधि में। उनके कार्य के लिए समाधि के बाद उनकी पसंद कोई ऐसा माध्यम होगा जो लंबे समय तक इस दुनिया में सुरक्षित रहे। पहली चॉइस समाधि, दूसरी चॉइस हो सकती है कोई ऐसी चीज़ जो लंबे समय तक वो बहुत ही आसानी से दुनिया में रह सके, सुरक्षित हो सकती है जीवन मूर्ति। अभी हम ब्रेक लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हो, अगर आप जाग रहे थे, इंटरेस्ट से सुन रहे थे, तो आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाद में 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो आप, टहलने के लिए, पानी पीने के लिए। मैं भी पानी पी लूँगा और बाद में वापस जुड़ेंगे। जीवन मूर्ति के बाद होगी अपनी कुछ विशिष्ट बातें अपने श्री गुरु शक्ति धाम की, और बाद में खास करके कुछ मौड़ी की बात। तो आप ज़रूर से, आशा रखता हूँ कि वापस भी आएंगे। कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। जय बाबा स्वामी। जिन्हें भी क्वेश्चन हो वो यहाँ पर आगे आ सकते हैं, और ब्रेक क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद है, तो कृपया बैठिए। अभी ये सत्र चालू है, क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होने के बाद ब्रेक होगा। कोई क्वेश्चन ना हो तो हम लोग जरूर ब्रेक कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर नहीं सुनने तो भी आप जा सकते हो। ठीक है, किसको प्लीज आप आगे आ जाइए, यहाँ पे है माइक। नहीं, कोई माइक देगा सोनाली? हाँ, कुछ माइक की व्यवस्था की बात हुई थी ना, माइक है? हेलो हेलो। क्वेश्चन को शॉर्ट रखना, क्योंकि सब लोग को भी जाना है ब्रेक में, तो आप जरा फटाफट क्वेश्चन बोलना। और वो ज़्यादा फॉर्मेलिटी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ गुरुजी नहीं बैठे हैं, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय बाबा स्वामी। धर्मेश भाई, आप बोले कि गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो हमारा पुण्य कर्म खर्च हो जाता है, और जैनिज़्म का सिद्धांत ऐसा बोलता है, उसमें ऐसा बताया गया कि पुण्य अनुबंधी पुण्य होता है किसी कर्म से। तो अगर वो कर्म हमारा बंधा हुआ नहीं है और यहाँ हम आते हैं गुरुदेव के पास और वो कर्म हमारा खर्च हो गया, तो दोबारा हम कैसे आ पाएंगे? पुण्य कर्म उदय, वही तो बोल रहा हूँ। आपने जो जमा किए है पुण्य कर्म, वो उदय हुआ उसका। आप पुण्य कर्म के कारण ही जीवन स्थल पे पहुँचते हो। पुण्य कर्म थे, इसके लिए आप पहुँच पाए, और वहाँ पहुँचे, उसका मतलब पुण्य कर्म का उदय हुआ। उदय हुआ मतलब खर्च ही हो रहे हैं ना। उदय को कोई जमा, तो अभी आपको जमा करने हैं। अभी आपको अच्छी ध्यान की स्थिति करके आप वो जमा कर सकते हो। आपको अच्छी परिस्थितियाँ बनानी है, तो ही आपके पुण्य कर्म काम आए। बाकी वो पुण्य कर्म काम नहीं आए ना, कि आप जब भी जाओगे जीवन, ये तो छोड़ दो, जीवन स्थल में भी यही होता है, वो आगे भी बात करेंगे उसकी। बट पुण्य कर्म उदय का मतलब समझो, पुण्य कर्म उदय हुआ उसका मतलब पुण्य कर्म उतरना शुरू हुए, तो खर्च हो रहे हैं ना। क्वेश्चन यही था कि अगर तो उसके लिए करना क्या चाहिए? जय बाबा स्वामी। गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा ये प्रश्न यही था जो अभी सर ने पूछा था कि अगर पुण्य कर्म खर्च हो जाते हैं तो उनके लिए फिर हमें क्या करना होगा?
उनको कैसे एकत्रित करेंगे? खड़े करो आप ध्यान में। इसलिए हम आपको लगता नहीं है कि आपको क्यों ऐसा कहा जाता है कि कोई भी मंदिर में जाओ तो आप जरूर वहाँ पे कुछ आधा घंटा बैठो? आपको मालूम है ये एक क्यों सिद्धांत बना है? आप सब करते होगे, खास करके साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन। वहाँ मंदिर में गए तो बैठना ही है। क्यों बैठते हैं? क्योंकि बहुत अच्छे पुण्य कर्म का उदय हुआ है। उदय हुआ मीन्स पुण्य कर्म आपके उतरना शुरू हो गए जो आपने जमा किए थे। तो आपको भी अच्छे कर्म भी आप खड़े कर सकते हो ना। अच्छी स्थिति, उसको खर्च किए हुए पुण्य कर्म को काम पे लगाओ। सर अगर किसी कारणवश अगर ना कर पाए और वो सारे पुण्य खर्च हो गए तो फिर हमारा क्या होगा? तो करो, खर्च हो गए तो आपका हाल तो आपको दिख ही रहा है। जो लोग, बता रहा हूं मैं, जो लोग ऐसी जगह पे आके झगड़ा करते, बातें करते, यहाँ से घूमने चले जाते, उनको पूछो आपकी क्या बातें हुई है, क्या अरे किसी की कमर टूट जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फिर बोलते क्यों हुआ? मैंने कहा भाई तू कुछ तो समझ, इतने बड़े कर्म खर्च किए तो सामने कुछ खड़े करना, वहाँ पे ध्यान कर, या डायरेक्ट घर पे चला जा, वहाँ पे अच्छी स्थिति मेंटेन करके रख। कितनी बार सबने बताया है, स्वामी जी ने चीख चीख के बताया है कि आप कोई भी जगह जाओ तो अच्छी स्थिति प्राप्त करके जाओ। फिर मैंने तो देखे हुए वॉलंटियर के साथ लोग झगड़ते थे। कई बार मैं सबको पकड़ के बोलता था कि आप ये आप एक्चुअली एक आध्यात्मिक क्राइम कर रहे हो। अगर कोई अच्छे स्थल पे जाके आप अगर ये सब करना चालू कर दिया, वेटर से झगड़ते, रिक्शा वाले झगड़ते, टैक्सी वालों से झगड़ते, कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपकी स्थिति अच्छी बनाओ। एटलीस्ट जो भी आपने खर्च हुए तो आप खड़े तो कर ही सकते हो ना। खड़े करना आपके हाथ में है। आ तो गए, आपको खड़े करने हैं। धन्यवाद सर। खड़े करना आपके हाथ में ना, वो कोई किसी का हाथ में नहीं है, वो आपको खड़े करने। आप बोल रहे हो खर्च हो गए, खर्च हो गए। अगर आपने सही जगह लगा दिया तो आपका आंतरिक विकास होगा, वही बोला है मैंने। बट उसको एटलीस्ट पाप कर्म तो खड़े मत करो, उसके बाद पुण्य कर्म खर्च करके पाप कर्म खड़े करोगे तो आपका बहुत ही तकलीफ हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदनीय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आप सबको जय बाबा स्वामी। मेरा भी सेम ही क्वेश्चन था, पर ये कर्मों के रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन आपको पूछ सकती हूँ, तो प्लीज़ आंसर दे सकते हो? एक उसके बाद एक आखिरी भी आएगी बात, कार्मिक विश्लेषण जीवन स्थल के बाद, तभी तक अब वापस क्वेश्चन लेंगे। और तो अभी ये नहीं पूछूं? हाँ, क्योंकि अभी तो बहुत छोटी बात की है मैंने। राइट, ओके। जय बाबा। और कोई जय बाबा स्वामी। जैसे आपने बताया कि ये जो आत्मा का शरीर है वो वापस लौट के नहीं आता, वो चला जाता है, तो यानी वो स्थूल उस शरीर के रूप में नहीं आता या आत्मा ही वापस नहीं आती? आत्मा ही वापस नहीं आती है, वो ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी। वो रही है कुछ कार्य के लिए, वो रही है मनुष्य प्रजा के लिए, मनुष्य का कुछ भलाई करने के लिए। वो वहाँ पे आत्मलोक में रुकी हुई है, बाद में वो ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी, धरती पे क्यों आएगी। और अभी आपका और मेरा शरीर यानी रूप अलग है, क्या आत्मा भी अलग है आपकी और मेरी? आत्मा का स्तर एक है, आत्मा इंडिविजुअल है, अभी भी आत्मा इंडिविजुअल है। आत्मा एक आखिरी कड़ी है जो अलग से आइडेंटिटी बन सकती है, इसीलिए हम आत्मा किसी के आत्मा से जुड़ के आत्मा तक पहुंच सकते हैं, ब्रह्मांड से हम कभी जुड़ नहीं सकते। तो आत्मा एक आखिरी कड़ी है जो एक नॉन ड्यूअल एनर्जी कहते हैं ना, अद्वैत एनर्जी, तो वो सब में सेम है, बट उसकी आइडेंटिटी है। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, वो स्तर सेम है, इसीलिए आत्मा लोग का है ना, सब आत्मा एक ही स्तर पे होगी, एक ही एनर्जी स्तर पे होगी, बट उसकी आइडेंटिटी है, इसीलिए वो वहां पे कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, जय बाबा स्वामी। थोड़ा जल्दी करना और फॉर्मेलिटी मत करिए। जय बाबा स्वामी नहीं कहा तो भी चलेगा, अब प्रश्न पूछ लीजिए। मैं पूछ रही हूँ कि कर्म मुक्त अवस्था कैसे हो सकती है? जैसे ना आत्मा बन गए तो कर्म मुक्त अवस्था, तो ना पाप कर्म जनरेट हो गए, नहीं पुण्य कर्म। अब आत्मा हो गए तो कोई विचार नहीं है, कोई भाव नहीं है, आपको कोई कान में खिलाट हो गए तो भी कोई विचार नहीं है, कोई भाव नहीं है, आप हो गई। तो गुरु सानिध्य, पुण्य कर्म खर्च होने के बाद गुरु सानिध्य और कर्म अभी तो आप, मगर जब भी ये सवाल जब भी पिक्चर में आएगा, जब भी आप विचार करना बंद करें, तब तक ये विचार का कोई, ये प्रश्न का कोई रेलिवेंस ही नहीं है। जब भी आपके पाप कर्म करना बंद करो, तभी हम ये बात करेंगे कि अभी आगे की क्या बात। क्योंकि सबसे पहले हमको हमारे विचार मुक्त अवस्था 1 घंटे के लिए पानी है, उसके बाद आप जरूर मेरे को पर्सनली मिलकर कॉन्टेक्ट करो, तब तक ये प्रश्न कोई मायने नहीं रखता है। पाप कर्म जनरेट कर रहे हो, फिर ये खर्च हो गए, ये हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। पहले पाप करना जनरेट करना बंद करो, यानी विचार जनरेट करना बंद करो। हर एक विचार कर्म खड़े करता है, अभी समझ जाओ। तो ये सब बातें तभी मायने रखती है जब भी आप पाप कर्म खड़े करना बंद करो। जय बाबा स्वामी। पूज्य गुरुदेव तथा वंदनीय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने जब बोला कि डेल्टा पेटेंट,
मतलब कि हम जब सो जाते हैं या कोमा में चले जाते हैं तो क्या हमारी ऊर्जा नहीं बनती है उस वक्त? एक्चुअली एक वर्कशॉप है Key to Stress-Free Living, उसमें बहुत ही अच्छी तरह समझाता हूँ 15 मिनट के लिए, बट खाली संक्षिप्त में बताता हूँ। डेल्टा स्थिति बहुत ही अच्छी चहीती अवस्था है। हमारे सेल्स जो डॉक्टर बताएंगे आपको कि जो हमारे कोश जो मर चुके हैं दिन भर में, वो तभी उसका जन्म होता है। और जो भी हमारी मेमोरी, जो हमने इतनी गंदी मेमोरी ली है, इतने विचार किए, उसका कुछ हाउस कीपिंग होता है। जैसे कंप्यूटर में होता है ना हाउस कीपिंग, तो वो थीटा और डेल्टा में उसका हाउस कीपिंग होता है, यानी कंसोलिडेशन, मेमोरी कंसोलिडेशन होता है। तो वो सब अच्छी अवस्था है। डेल्टा अवस्था के कारण ही आप जिंदा रह सकती है। अगर आपको पूरे 24 घंटे में अगर आपको 50 से 60 मिनट डेल्टा की अवस्था नहीं आई तो आप जिंदा नहीं रह सकती है। अच्छा, आप डॉक्टरों को मतलब जब हम सोते हैं तो अच्छी अवस्था बनती है। इसीलिए कहते हैं ना कि सोते हो तो आपका ऑरा खुलता है, आपका ऑरा अच्छा होता है, यही कारण। अच्छा, फिर यही ऑरा आपका बेडरूम में गंदी आपकी ऊर्जा चिपक जाती है बेडरूम में, फिर आप वही बेडरूम में रहते हो, उसका कोई क्लिनसिंग नहीं करते हो, वहाँ नहीं दिया करते हो, नहीं कुछ प्रयत्न करते हो, नहीं वहाँ सनलाइट आती है, इसीलिए हम बेडरूम में आखिर में मर जाते हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये मेरे वर्कशॉप में Key to Stress-Free Living में बात करेंगे। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। धर्मेश काका, एक बहुत अच्छा डिस्कशन आपने लिया। अरे भाई धर्मेश जी, तो एक आपने लिविंग समाधि के बारे में जो बोला कि पॉजिटिव एनर्जीज होती है, अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स दिए आपने। तो सिंस हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात कर रहे हैं तो एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो क्या ऐसी भी कोई जगह है जहां नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं लोगों को? ऐसा भी कुछ होता है क्या? आगे ये अच्छा प्रश्न है। आगे जीवंत मूर्ति में बात जरूर आएगी, क्योंकि जीवंत मूर्ति हम किसे कहते हैं और खाली मूर्ति किसे कह सकते हो। जो इतनी सारी मूर्तियां हैं, एकदम सही सवाल था, उपयुक्त सवाल था कि वो मूर्ति क्या नेगेटिव भी हो सकती है। तो यही बात करेंगे, ये सवाल का जवाब मिलेगा जीवंत मूर्ति में। जय बाबा स्वामी, आपने जीवंत समाधि के बारे में बताया, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज की जो समाधि है जीवंत समाधि है, तो मैंने जो पहले समझा था तो ये था कि जीवंत स्वरूप में जो समाधि में चले जाते, वैसे जैसे ज्ञानेश्वर महाराज चले गए थे, वैसे मोरिया गोसावी करके भी है जो पिंपरी चिंचवड़ के पास उनकी समाधि बनी हुई है। नहीं, आप साईं बाबा की बात करो ना, जो सबसे अभी 1917-18 की बात है, उसकी बात करते हैं ना। हाँ। वो जीवन समाधि कैसे बनी थी आपको पता होगा ना। उनकी इच्छा से जीवन समाधि का मतलब आत्मसाक्षात्कारी महात्मा स्वयं की इच्छा से समाधि का निर्माण करे। हाँ। कोई भी स्वरूप में जिंदा चला जाए कि वो देह छोड़ने के बाद उसको गाड़ दे, वो अलग बात है, बट उसमें आत्मा की ऊर्जा होनी चाहिए और ये सारी क्रिया होनी चाहिए कि वो समाधि एक एनर्जी का सोर्स बन सके। अगर सोर्स नहीं बनी तो वो जीवंतता कहाँ तक रहेगी? तो जीवन समाधि उसे कहते हैं कि जो गुरु अपनी इच्छा से बनाए, कि गुरु चले जाने के बाद लोग उसको गाड़ दे और फूल चढ़ा दे और उसको जीवन समाधि का नाम ले, वो जीवन समाधि नहीं हो सकती। नहीं, जीवंत होते हुए वो चले गए थे। क्या फर्क पड़ता है? जीवंत होते हुए बाद में देह छोड़ ही दिया ना। हाँ। उन लोगों के लिए जीना मरना कोई मायना रखता है? वो जो 24 घंटा में जो डेल्टा में रहते हैं, उसके लिए कोमा क्या, जीना क्या, सोना क्या? कहते हैं ना, बुद्धा नेवर स्लीप्स, एक कहावत है। कोई आत्मा साक्षात्कारी कभी सोता ही नहीं है। क्यों? उसके लिए सोना क्या और जागना क्या? एक ही अवस्था में 24 घंटा होता है वो। तो वैसे ही मतलब जैसे कलावती आई हो गई, नहीं, अभी इतने सारे नाम मत दो। इतने नहीं, नाम की बात नहीं आप नाम लिए बिना कुछ भी बोलो। नाम लिए बिना आपको लॉजिकल क्वेश्चन हो तो मैं आंसर करूंगा जरूर। हाँ, तो लॉजिकली ये मेरा कहना ये था कि ये सारे जो संत जो जिनकी समाधि आज बन चुकी है वो सारे जीवंत समाधि है। पता नहीं, आप जाके अपना, वही बोल रहा हूँ, आपके अंदर कोई शाश्वत बदलाव आ रहा है तो जीवंत है। और एक जीवन समाधि का आपको बता रहा हूँ, कोई भी जीवन स्थल है, कोई भी जीवन स्थल, जैसे हम ये कहते हैं ना कि वो देह छोड़ने के बाद वो सूक्ष्म शरीर बहुत कार्य सचमुच ये हो जाते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लोग वहाँ चालू हो जाते हैं आना। तो जहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, सच्ची बोल रहा हूँ, वो स्थल जीवंत हो ही जाएगा, क्योंकि लोग बेवकूफ़ नहीं है, बार बार आएंगे। लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो अंदर कुछ शाश्वत बदलाव महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार आते हैं। तो एक मापदंड यही है कि जो स्थल पे कई लोग रिपीटेडली आते हैं वो सचमुच जीवन स्थल है। बाकी तो मेरे पास भी कोई क्षमता नहीं है ये आंसर स्वामी जी कर पाएंगे कि जीवन समाधि है कि नहीं है। मेरे में तो उतनी औकात भी नहीं है। मैं खाली जीवन समाधि बुद्धि के स्तर पे समझा सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ, तो मेरे पास ऐसी औकात नहीं है कि मैं आपको आंसर कर सकूँ। जय बाबा जी, धन्यवाद। सब समाप्त हो गए, आपने सुना, खूब खूब धन्यवाद। मगर वापस भी आना, अभी सेशन बाकी है, तो मेहरबानी करके वापस भी आना। सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक है, आप फ्रेश होके फिर आकर बैठिए और धर्मेश भाई का जो बहुत बढ़िया सेशन है, इनका आनंद अभी हम लोग उठाने का चालू रखेंगे।